the first person I noticed to ask for the mic was Anurag, then Karan, then Wealthy, and then Rishi can go through, and then Bhavesh. Let's set this order. Let's hear their thoughts, opening remarks, and then we'll see how it goes. Okay, so you said Anurag came first. So, Yeah. Anurag, over to you. If you're around, please go ahead. हाँ तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। जैसे मार्केट मेरे व्यू में बियरिश था, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे चार्ट, अगर आप नॉर्मल एक्सजेएक्स निफ्टी को या फिर निफ्टी को 4 घंटे के चार्ट पे करोगे, तो पहला फॉल हम लोग को मार्केट में देखने को मिला था 17,853 पे 21 फरवरी 2023 को। ठीक है, वो पहला फॉल था जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया था मार्केट ने, वो फर्स्ट फॉल था। और फिर मार्केट आ गया था 17,180 तक, फिर 17,180 के वहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया और बार बार 17,180 या 17,200 से रिजेक्शन ले रहा था। उसके बाद मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद आज मार्केट वहाँ से एक फॉल लेने का कोशिश किया, जो कि हम लोग इंडियन मार्केट में देख सकते हैं कि निफ्टी वहाँ पे बंद हुआ, कि निफ्टी वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ था। वहाँ पे 3 बार उसने उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया। पहली बार किया 15 मार्च 2023 को 16,850 के करीब। फिर नेक्स्ट उसने उसको टेस्ट किया 20 मार्च 2023 को कितना 16,871 पे, और अभी वो ट्रेंड लाइन है 16,931 पे आज वहाँ पे आया। ठीक है, तो अभी वहाँ से वो ब्रेक डाउन करने का कोशिश किया था निफ्टी, बट इंडियन मार्केट के हिसाब से उसने ब्रेक डाउन कर दिया है, बट एक्सजेएक्स अभी थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से अपने को एक सेकंड बड़ा फॉल दिख सकता है, जैसे वहाँ से एक बड़ा फॉल दिखा था, सेकंड यहाँ से बड़ा फॉल दिख सकता है। क्यों मैं रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि 17,200 या 17,180 के वहाँ से बहुत बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन जा नहीं पा रहा है, बार बार वहाँ से ही रिजेक्शन ले रहा है मार्केट। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट में फॉल आएगा, और अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा, एक सेकंड, नेक्स्ट टारगेट बता दे रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 16,750, क्योंकि लास्ट टाइम 16,750 के वहाँ से मार्केट बाउंस कर गया था। अगर आप लोग डेली चार्ट पे जाओगे तो आप लोग को दिखेगा कि वहाँ पे कितना पे था, हाँ 16,750 के वहाँ से बाउंस किया था, और उसका बाद नेक्स्ट टारगेट अगर उसको ही ब्रेक कर देता है तो 16,622, यहाँ तक मार्केट आराम से आ जाएगा, क्योंकि इतना जब यहाँ से गिराया है तो यहाँ तक इसको आना ही चाहिए। Perfect. That's all, Anurag. हाँ, अभी के लिए इतना ही। Okay, chalo, theek hai. And sir, Karan said he can talk later, so we'll take him after 1-2 people, I think, so no issues with that. So, Rishi, if you're around, I think you can go ahead now. Tell us your views. हाय रीमा जी, हाय सुशील जी, कैसे हो आप? हाय एवरीवन आउट हियर। यार ऋषि, एक बात बता। हाँ बोलिए ये भैया। ट्विटर की स्पेसेस में जी बोलना जरूरी है क्या? अरे वो आदत हो गई है, मुंह से जी निकल ही जाता है। कांट हेल्प इट। क्या यार, ट्विटर पे भी इतनी फॉर्मेलिटी, मेरे पता नहीं इस देश में कौन सा विंग राइट है। अरे मैं ना कोई राइट हूँ ना लेफ्ट हूँ, मैं अपने खुद में अपने मस्ती विंग में हूँ मैं। वो बात ठीक है, मैं भी वही टांग खिंचाई कर रहा हूँ फ्राइडे नाइट को, पर यार हम लोग अपनी रियल लाइफ में तो कभी भी फोन पे एक दूसरे को जी बोलते नहीं है, तो ट्विटर पे ये जी बोलने का क्या रिवाज है? पब्लिक में आदत पड़ी हुई है जी, सबको जी बोलता हूँ, तो आपको भी बोल दिया, और क्या है। हाय 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 चलिए हाय तो कोई हाय। बात नहीं। पब्लिक में तो शिष्टाचार होना ही चाहिए, चाहे हम लोग दोनों बरमुडास में बैठ करके, बरमुडास पहनकर बलवंत में साथ में जाके चाय पी सकते हैं सिकोरे में। ट्विटर पे तो ऋषि जी और सुशील जी चलेगा। ठीक है, सुशील जी को ये जीकारा स्वीकार है। आइए ऋषि जी पधारिए। हाँ पधार तो गए हैं। क्वेश्चन ये है कि मार्केट का सबको क्या लग रहा है। देखिए, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं सबकी सोच को रेस्पेक्ट करता हूँ, मेरी भी एक अपनी सोच है, और वो राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देखिए, मेरे हिसाब से अभी एफआईआई का जो शॉर्टिंग पैटर्न अगर आप देखो, आई मीन 4.5 लाख करोड़ के आसपास का शॉर्टिंग चल रहा है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट शॉर्टिंग है। और जब भी इस लेवल पे मार्केट जाता है, तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% की रैली जब भी आती है, तो ये अब रैली कभी भी आ सकती है, बिकॉज इतना शॉर्ट है, सारे नेगेटिव फैक्टर इन हो चुके हैं, भाव में सारी चीज आ गए हैं। 2-4 बैंक्स भी कोलैप्स हो जाएंगे, वो भी आ चुका है। फेड रेट पॉज ऑलमोस्ट अब होने वाला है, वो
वो नहीं आ रहा है, लेकिन अभी भी उनको लग रहा है कि फेड रेट बढ़ेगा। मुझे लगता है फेड रेट पॉज हो गया है। मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से फेड रेट पॉज होने के बाद कट करेगा। तो अगेन दैट लिक्विडिटी विच वाज सक्ड फ्रॉम द सिस्टम विल बी पम्प बैक इन द सिस्टम। Secondly, when I speak to all the corporate houses, ट्रस्ट मी, ये जो 2008 की सिचुएशन थी या 2013 की सिचुएशन थी, उससे मच बेटर है। कॉर्पोरेट आर लेस लीवरेज नाउ, डेट लेवल्स हैव कम डाउन ड्रास्टिकली। उन्होंने कोई कैपेक्स साइकिल स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो दे वर वेरी क्लियर कि भैया इस बार हमें डेट, कोई भी सुपर साइकिल आएगी तो हमें अपना डेट रिड्यूस करना है, और डेट रिड्यूस करके फिर हम देखेंगे कि हम कैपेक्स करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कैपेक्स साइकिल अभी एज सच स्टार्ट नहीं हुई है। प्राइवेट कैपेक्स साइकिल में जो बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट अपना जो कर रही है वो कर रही है। सो अगेन दैट इज द वन थिंग विच इज गोइंग टू हैपन। थर्ड विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है कि अगेन एक आउट परफॉर्मेंस रहेगा इंडिया के पास, क्योंकि कुछ चीजें इंडिया के पास बहुत स्ट्रांग है। एक है डेमोग्राफी, एक है ग्रोथ, और एक आपके जो एक स्टेबल जो अपनी पॉलिसीज है, जल्दी से पॉलिसीज चेंज नहीं होती है, काफी स्टेबल है। मैक्रो पिक्चर वाइज सब ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर कुछ भी कोई इशू होने वाला है। अब देखिए, 500,000 पॉइंट कोई भी बोल सकता है, सेंसेक्स में कभी भी कहीं भी जा सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपके पास पैसे हैं, और मैं तो देखिए सर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, तो मुझे ज्यादा उसके बारे में आइडिया भी नहीं है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर, एज अ इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास पैसे हैं तो थोड़े थोड़े पैसे डालने चाहिए, क्योंकि आप बॉटम कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। ना आप टॉप में बेच पाओगे, ना बॉटम पकड़ पाओगे। तो दिस इज नियर अबाउट बॉटम, With एंड थोड़ा थोड़ा permission, can I chime in a one-line quip? The late Rakesh Jhunjhunwala ji always used to give that very smirky smile whenever bottom की बात आती थी, और उनका favorite line था, anybody who will try to put his hand in the bottom will only catch shit. बॉटम पकड़ने के चक्कर में तिजोरी खाली हो जाती है। नहीं, वो तो है ही। इनफैक्ट आपकी अगर आपके पास कैश भी रह जाता है और मार्केट अचानक से यू टर्न मार के निकल जाएगा, बिकॉज देखिए 4.5 लाख करोड़ की अगर आपकी शॉर्टिंग पोजीशन है एफआईआई की, इट्स लाइक अ ड्राई ग्रास। एक स्पार्क लगेगा और वो मतलब एकदम धुआं हो जाएगा। तो दैट स्पार्क का वेट हो रहा है। घास तो एकदम ड्राई हो चुकी है, धूप भी बड़ी अच्छी चल रही है, 4.5 लाख करोड़ की शॉर्टिंग चल रही है। एक छोटा सा एक spark, and that is unwinding of the short. And when the unwinding of the short will happen, you never know what will happen to everyone. So I'm just waiting for that thing to happen. तब तक थोड़ा अगर मार्केट अगर थोड़ा नीचे भी जाता है तो आई एम नॉट वरीड, क्योंकि एक नीचे के भाव में आप ऑलरेडी ले रहे हो चीजें। आप बढ़िया शेयर्स लीजिए जो डिविडेंड देती है, बढ़िया शेयर लीजिए जो प्रॉफिट मेकिंग है, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग है। 10-12% जिसका सीएजीआर, जिसकी प्रॉफिट और जिसका रेवेन्यू बढ़ता है। मेरे को डबल ट्रिपल सीएजीआर में नहीं जाना है, डबल ट्रिपल प्रॉफिट में भी नहीं जाना है। कंसिस्टेंटली जो सीएजीआर अपना लास्ट 3 साल से 10% बढ़ाता है, या प्रॉफिट 10% बढ़ रही है, एंड डिविडेंड पेइंग है, आई विल गो फॉर दो स्टॉक्स। सो आई एम वेरी क्लियर ऑन दोज थिंग्स। सो आई एम हैप्पी, शांति से बैठे हैं, और भी धीरे धीरे डिप्लॉय कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली। और जैसे जैसे और नीचे जाएगा वैसे वैसे डिप्लॉय करके अपना कैश एकदम नील कर दूंगा। जस्ट आई विल वेट फॉर द मतलब वेट फॉर द मार्केट टू गेट गुड बम्प अप। सो दैट्स व्हाट माय व्यू ऑन द मार्केट इज ऑल अबाउट। थैंक यू। Okay, perfect. That's really nicely summarized. With that, Wealthverse, if you're around, I think you can go ahead now. After that, You we can. can, Rima, you can very well bring to the stage your close friend Vokeflix or friend. Sir, I'm It's a invite. nice name. It would be good to hear from him. Why is he chosen this name? Sir, I think that's his personal choice entirely. No. You don't be defensive on his behalf. Let him be aggressive. जब भी whenever Vokeflix you choose to speak, but you do tell us what inspired you to use this name Vokeflix. ठीक है? Done. I'll wait for my turn. Rima, give him his turn. सर आते हैं ना सर, एक क्रोनोलॉजी में जा आप रहे हैं। दोस्तों के साथ थोड़ा पक्षपात किया कीजिए, गहरा कलियुग है। सर आप आई एम वेरी आप इम्पार्शियल, आई सतयुग की कैन नॉट तरीके से मत चलिए। यहाँ सारे सतयुग- मोदी जी के भक्त हैं सब, कोई पक्षपात नहीं होगा, सबका अरे नंबर लाइन से बाप है। रे,
आई बेटर शट अप नाउ। दो दोस्त मिले हुए हैं तब मेरे को चुप रहना चाहिए। बोलो बोलो, आगे बोलो। नो सर, बात सारे ही दोस्त है सुशील जी, आप भी दोस्त हो, रियल लाइफ में मिलोगे तो नहीं, पहचानोगे। मैं तो कई लोगों का शत्रु बन गया हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत अच्छा बोलते हो और बहुत अच्छा आप रूम भी होस्ट करते हैं, मजा आता है सुन के। मतलब तुम घुमा फिरा के बोल रहे हो मैं मजा लेने की चीज हूँ? नॉट रियली, नो। आप चलो बोलते ठीक है, अच्छा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बोलते बहुत अच्छा हो। चलिए धन्यवाद। तो कुछ लोग जो मेरे साथ रहते हैं वो बोलते हैं कि इसको चुप कराने के लिए कुछ भी रास्ता है तो बता दो। वो तो तरह तरह की किताबें पढ़ते रहते हैं, नुस्खे खोजते रहते हैं कि कैसे वो लोग मेरे को चुप करा सकते हैं। अरे ये 12,000 का निफ्टी का क्या चक्कर है? जब जहां देखो वो 12,000 का निफ्टी चलता रहता है। अब भी अब अपना 12,000 का निफ्टी लगा दिए यहाँ पर भी। ऐसा है भाई, उस पे आएंगे, बाकी वक्ताओं को बोलने दीजिए, पर उसका सारांश ऐसा है। अटेंशन कैन बी सॉट बाय वेयरिंग टू मेनी क्लोथ्स और वेयरिंग नन। नाउ यू डिसाइड 12,000 में ये लोग बहुत कपड़े पहन रहे हैं या सबके कपड़े खोलने में इंटरेस्टेड है ये लोग? अटेंशन कैन बी सॉट बाय वेयरिंग टू मेनी क्लोथ्स और बाय वेयरिंग नन। तो इट्स ईदर ऑफ दैट। एनीवेज आई विल वेट फॉर माय टर्न। सो हु इज नेक्स्ट, रीमा? Sir, Wealth Verji was next. I mean, Karan was pehle, but he said he can go later. ये आपका जो बड़ा बड़ा जो डिप्लोमेटिक होस्टिंग होता है ना, वॉज नेक्स्ट, मतलब आपने इशारा कर दिया कि आपको टीवी पर भी हम लोग देखते हैं, तो आपके व्यूज चाहे प्लस के हों या माइनस के हों, काफी हम लोगों के लिए यूजफुल भी रहते हैं। और आपने जो भी चीजें बताई, जब सबसे पहले मैंने आपको सुना था तो आपने जो एक चीज बताई कि भाई हम अपना टेक्निकल सेटअप बना करके और उसके बेस पर अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो हमने भी अपनी उसी से थोड़ा लेसन लिया। हमने कहा भाई कुछ टेक्निकल चीजें अपनी बनाई जाएं और अपने ही सिस्टम को बना के, क्योंकि देखिए ये 12,000 या 14,000 ये तो अपनी जगह पे है। सबसे पहले दिसंबर का महीना था लास्ट ईयर का 2021। तो आप इसको ये ना समझिए, रिव्यू में थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि आपने उस समय जब मार्केट बिल्कुल 20 दिसंबर को काफी नीचे पर थी, तब आपने ऊपर जाने की बात कही थी और वहां से वो 18,300 तक गई थी। तो नहीं, मार्केट तो 19,000 तक चली गई थी। पब्लिक स्पेस में 18,200-300 ही बोलने की हिम्मत थी। इंटरनली जी अपने जी क्लाइंट से डिस्कस कर चुके थे जी कि देखो आपको मैं पागल लगूंगा पर ये 19,000 भी जा सकता है, पर 19,000 तक इंडेक्स को नहीं खेल पाए। वी शिफ्टेड जी इनटू अ लॉट ऑफ स्टॉक्स व्हिच रियली रैन अप लाइक एनीथिंग। और इंडेक्स क्या है, एक पॉइंट के आगे नॉइजी हो जाता है। इंडेक्स साइडवेज मूवमेंट दे रहा है 2 साल से। 18,600 से नीचे 15,200 जाके 19,100 गया, तो एक साइडवेज बैंड ही, और अब वापस वो ये हो रहा है, उस बैंड में है। एनीवेज मैं आपके बीच में बोल गया वापस, नहीं बिफोर नहीं, अरे मार्केट्स नहीं नहीं, एंड बिल्कुल हमारे बीच में नहीं। देखिए आपका बोलना ये एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग तो केवल श्रोता रहे तो अच्छे रहते, फिर भी आपने बोलने का मौका दिया, थोड़ा बोल रहा हूँ। तो मैंने केवल इसलिए ये बात रखी कि देखिए आपने हर तरह के व्यूज रखे, प्लस के भी माइनस के भी, स्टॉक्स भी जो शेयर किए, तो उसमें भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका यूज किया और उसका फायदा भी मिला। तो कहने का तात्पर्य सर ये है कि 12,000 हो या 15,000 हो या 18,000 हो, हर लेवल पर हमें अलग अलग स्टॉक्स को एक पिक करने की एक अपने अंदर कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। और आपने जैसे बताया था, हालांकि आपने उतना ओपनली अपने सिस्टम को नहीं बताया, लेकिन चूंकि हर व्यक्ति अलग तरह से स्टडी करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम स्टडी करके काम करेंगे तो हमें हर समय कुछ ना कुछ स्टॉक मिल सकते हैं। जैसे आपने एलजी इक्विपमेंट बताया था, आप देखिए मार्केट गिरने के बाद भी एलजी इक्विपमेंट ने नया हाई बनाया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम भी वही कोशिश कर रहे हैं और अपने स्पेसेस में जब चर्चा करते हैं तो यही प्रयास करते हैं कि सभी लोग आपस में मिल करके एक ऐसा चीज डेवलप करें जिससे कि हमें अपने अंदर थोड़ी सी स्किल बढ़े और इस मार्केट का जो भी ऊपर नीचे का मूवमेंट है उसको उसके चक्कर में बहुत ज्यादा ना पड़ करके अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अब अगर हमें केवल इंडेक्स में ही काम करना है तो उसके लिए भी कोई ना कोई सिस्टम हमें फॉलो करना पड़ेगा, अपना कोई ना कोई टेक्निकल टूल बनाना पड़ेगा। उस टेक्निकल टूल के बेसिस पर देखिए आपने भी कहा था कि सारी चीजें काम करती हैं, बस बशर्ते ये है कि आपको उसमें कुछ चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, उस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, सो दैट कि हम उसको मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि ब्लाइंडली उसको फॉलो करें। मतलब ये ना हो कि सिस्टम कह रहा है नेगेटिव और हम पॉजिटिव बने हुए हैं, या सिस्टम कह रहा है पॉजिटिव और हम शॉर्ट करे हुए हैं। तो इस तरह की जब हम चीज करेंगे तो हमेशा हमारा फिर फंसने की नौबत आ जाएगी। तो मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि भाई हर मार्केट में हमें कुछ ना कुछ स्टॉक चाहिए जो कि हमें बुलिश दिखाई पड़े। मैं शॉर्ट की पोजीशन नहीं करता हूँ, ये मैंने कई बार अपने स्पेशल में कहा, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं केवल लॉन्ग ही करके काम करता हूँ।
तो लॉन्ग करने के लिए हम अपने सिस्टम को डेवलप करके कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, जो मिल जाते हैं वेल्थ उनमें। वर्थ जी, आपका परिचय काफी लंबा हो गया, अब मुद्दे पे आइए प्लीज। तो 12,000 मार्केट सर, लगती है मार्केट कि जो नहीं है ना, लगती है, और मार्केट लगती है को, तो क्यों लगती है? जी सर, मार्केट में देखिए, मार्केट जिस तरह से डाउन साइड में है, तो देखिए सारे जितने हम लोग मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं, तो सारे मूविंग एवरेज से नीचे चल रही है, चाहे वो डेली का हो, डेली का लॉन्ग टर्म का ले लें तो भी नीचे है, वीकली से भी नीचे है, और मंथली के भी मूविंग एवरेज जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है उससे नीचे चल रहे हैं। तो जब तक हम कहीं पर बीच में सेटल नहीं होते, कोई अब पिछला हाई नहीं काटते, स्विंग हाई नहीं काट के बंद हो रहे हैं। पिछले 3 महीने से कंटिन्यूस हमारी जो है रेड कैंडल बनी थी, चौथा महीना है, इसमें भी हम रेड कैंडल ही बना रहे हैं। तो बाय दैट टाइम जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती किसी जगह से, कहीं हम पिछले महीने का हाई काट के नहीं क्लोज होते हैं, तब तक हम बहुत ज्यादा बुलिशनेस इंडेक्स पर नहीं सोच सकते। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होगा, वो स्टॉक स्पेसिफिक हमको छाटने का, अपने अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करने का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। उस सिस्टम के बेसिस पर हम निकाल लेंगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। तो फिलहाल जो अभी लेवल हमारे एक साथी ने बताया था 16,750 का, तो लगभग उसी के आसपास मुझे भी सपोर्ट लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है, और ये सपोर्ट इस महीने में शायद ना ब्रेक हो, ऐसा मेरा मानना है जी। Okay, cool. So I think we have after this. Volksflix, would you like to go ahead now? Hi, am I audible? Yes, yes. I mean, कोई नहीं बोल रहा है तो I can speak for 1 or 2 minutes. I No think problem. you can, so go ahead now. I mean, if you want to. हाँ, श्योर। तो सुशील जी ने पहले पूछा था कि नाम वोकफ्लिक्स कैसे पड़ा। अगर थोड़ा सा हम लोग जो है मुद्दे से डाइवर्ट हो जाएंगे, अगर ओके है तो फिर बोल सकता हूँ 1-2 मिनट, वरना हाँ प्लीज हो जाइए। मेरे को आज तक यही नहीं समझ में आया वो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, मेरा जनरल नॉलेज इतना पुअर है। आप बिल्कुल बिंदास बोलिए। बेसिकली मैं तो और हमारी टीम तो इसलिए यूज़ करती है कि हम लोग ज़्यादा जागरूक समझते हैं, और ज़्यादा जागरूक लोगों के लिए ही वो वर्ड यूज़ किया जाता है। बट अपेरेंटली कभी जब इसका खोज हुआ रहा होगा वो वर्ड का, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम आज बात कर रहे हैं, तो उस समय इसका अ, जो पर्पस था was different. Over a period of time, we have seen the purpose has changed, and there's been a lot of over activism in this space. तो जब 2021 में सेकेंड वेव चल रही थी, तो हमने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही थी। तो आइडिया वाज टू समवेयर इन अ क्रिएटिव ह्यूमरस वे टू काउंटर दैट narrative which was being set against the government, against the authorities, in terms of mismanagement and not doing enough for the people of the country. और फिर धीरे धीरे उसका काउंटर एक वर्जन था जो स्टेप बाय स्टेप चालू हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर एक्टिविज्म में बदल गया, फिर पॉलिटिक्स में बदल गया, अब सभी कुछ होता है थोड़ा बहुत। सो आई मीन नथिंग रियली सीरियस अबाउट इट, बट या दैट्स ऑल। और अब अगर मुद्दे पे आए, बात कर रहे हैं मार्केट की, तो डेफिनेटली आई एम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट पर्सन, being associated with the markets for almost 2.5 decades now. I personally feel India is a perennial bull run story, at least for the next 1 decade, 1.5 decades, 2040 तो ग्रोथ, कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आई मीन सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। द लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी इज इंटैक्ट, इट विल ऑलवेज बी इंटैक्ट। और जो भी लोग हमारे यहाँ आते हैं, जो बात करते हैं, जो क्लाइंट्स हैं, मिलते हैं, जिनसे हम वन पॉइंट एजेंडा अगर आप मन में बना के रखो कि होल्डिंग कैपेसिटी लॉन्ग होनी चाहिए एंड यू हैव टू बाय डिप्स, यू कीप बाइंग डिप्स, अदरवाइज I don't think so in this market there is any top, because the top gets redefined every time. I've seen Nifty at 950 also, and today we are talking 16,900 में भी हमारे को लग रहा है कि ज़्यादा टूट गया है, बढ़ना चाहिए। तो from where we have come in the last 2 decades, and if you see the over the next 2 decades, if उसी ट्रेजेक्ट्री में आप बढ़ते रहोगे, तो 20,000, 22,000, 25,000 का निफ्टी कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है अचीव करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ 3, 4, 5 years. And like everyone say, you also say, all the market gurus have been saying it all along
कि इट्स नॉट एन ओवरनाइट स्टोरी, लॉन्ग टर्म रहना है, मीडियम टर्म भी रखो. Not from a trader's perspective, definitely. Like I said, I'm not from that school of thought. So trading, intraday, future, mutual, it's all okay. But I am like a old traditional investor कि लेके आपको भूलना है 1-2 decades के लिए, तो ये आपको phenomenal returns आते हैं. So that's my 2 cents. Doesn't really matter अभी 16,800 हो जाए, 500 हो जाए, 16,000 भी चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. कोई पोजीशन काट के जाने वाला नहीं है. जब कोरोना में इतना नीचे लो देख लिया हमने 6600 का, 6700 का, आप तो भी वहां से 10,000 ऊपर बैठे हो. सो आई डोंट सी एनी इश्यूज, बट टू ईच और टू इट्स ओन. बाकी आप लोग हो मार्केट के बड़े बड़े वॉइस, ऋषि है, आप हो, और भी बहुत सारे मैं देख रहा हूँ लोग हैं लिस्ट में जो आए नहीं है अभी ऊपर. बट सुनते रहते अच्छा लगता है. मीडियम शॉर्ट टर्म अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग करनी है, और ओवरऑल अगर आपका, if you believe in yourself, if you believe in India, then selling should not be an option. That's what I want to say. हम मंत्र मुग्ध होकर आपको सुन रहे थे. heard you. We heard you. ऋषि Sir, तुम because बताओ you are यार, इस right, वोक we need वोक 10 वर्ड minutes का left. मीनिंग, ऋषि ये बताओ ना, इस वोक वर्ड का मीनिंग क्या? आजकल ट्विटर पे वोक वर्ड बहुत फेमस हो गया है. वो तो मेरे से बेटर वोक फ्लिक्स ज्यादा बेटर बता सकता है कि वोक चीज होती क्या है. ऋषि, नहीं योर सीरियसली वॉइस इज बता नॉट रहा कमिंग ऋषि. हूँ. अभी आ रही है मेरी वॉइस? Sir, Rishi, ठीक maybe you है. are in a fluctuating No, network. Rishi, do you want to go out of the space and it is join your back again? network. It might refresh your this thing. Sir, it is your network. His voice is fine, sir. Probably try changing your network or something. Oh, I just switched on my Wi-Fi, so I should switch it off then. Yes, and I need 10 minutes, so I hope Is you. it better? Is it better? So your voice is okay, but I think you could not hear him because he was talking. मैंने गोल्डन वर्ड्स मिस कर दिए. चलो मैं दोबारा पूछ लूंगा वो का मीनिंग. So ठीक है. Now who do you want to get, Rima? He did not. You did not let him complete. I think Rishi ji Oh, was saying something. Rishi was saying something, right? अच्छा ठीक है. Sorry Rishi, go on. And sir, please 5-10 minutes raho. I need to do something. I just need 5 minutes or so. So I hope All you. women are. Again, your sir, your network is having some issues. I think so. Please fix it. See, probably try मेरा check. तो नेटवर्क ठीक ही है. मैं वापस वाईफाई चालू करता हूँ. चलो ऋषि जी आप बताओ. हेलो, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है आप लोग को? Yes, we can hear you. I think everybody can. ओके. Yes, they can. Yes. सो नहीं सीरियसली मतलब मुझे तो मार्केट का भी अभी इतना खराब नहीं लग रहा है, लेकिन बट Now my network should be okay. आपने क्या 5G में कन्वर्ट कर लिया Am क्या? I audible now? Sushil sir, I think you can't hear Rishi. Rishi sir, there's some issue. Can you hear me? No. I think it's his network because I can hear you. I can hear everybody else. Okay. Totally fine. I think it's his network. Yeah, it's his network. तो लगता है सुशील जी नाराज चल रहे हैं. मेरी आवाज के अलावा सारी आवाजें सुनाई दे रही है उनको. तो आई कांट से एनीथिंग. सो रीमा जी, कैन यू हियर माय वॉइस? अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes. हाँ, तब ठीक है. नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, व्हाई डोंट वी सी सम गुड ऑप्शंस लाइक देयर आर सम ब्यूटीफुल शेयर्स जिसके डिविडेंड ऑलमोस्ट 8 to 9% आते हैं आपको, और वो इक्विटी भी है, डिविडेंड भी 8-9% मिल रहा है, कंसिस्टेंट मिल रहा है, और उसमें अगर मार्केट अगर अपसाइड होता है तो अचानक से आपको 25-30% मिल जाता है, एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग है, सॉलिड बुक वैल्यू है, सॉलिड बिजनेसेस है, कैश फ्लो अच्छा है. व्हाई डोंट एनीवन लुक, मतलब उसको क्यों नहीं देखना है? मतलब अगर आपके पास पैसा है तो एफडी करते हैं, इससे बेटर तो 9% 8% का आपको डिविडेंड यील्ड मिलता है. तो आई थिंक दैट इज अ फार बेटर थिंग. There are many good stocks which are lying there and they are offering this thing, screaming buys जिसको बोलते हैं, and consistently they are giving dividends. तो अगर मार्केट खराब भी होता है तो आपके घर में डिविडेंड तो आ ही रहा है 8-9% के हिसाब से, और अगर मार्केट चल गया तो आपको 25-30% तो मिल ही जाएगा उन शेयरों में. तो
I think rather than looking at 10x, 5x, multi-beggars, अगर हम उन stocks Guys, को भी I'm हम not लोग able to एक hear option, anything. I'm not sure what has happened to my network. And I'm not even sure if I log out and log back in, will the space crash? yes, the space Yes, will it's go off. No, so you can, कुछ नहीं Sushil sir, सुनाई you पड़ can रहा है just, मुझे. Is quit. anybody speaking You at can all? just, okay, he can't hear anyone, I guess. Rima, just tell him that he can just I'm not sure what should I do. I can just exit remain Twitter, on this exit Twitter, and come close in all from apps, another phone, or and should I get back. log out or log back in, or I just stay put? मुझे तो कुछ नहीं सुन रहा है. Rima, Can someone WhatsApp audible him? है? Rima? I was text. I cannot type and talk at the No, same. listen. Just tell him to exit, close all apps, and then rejoin Twitter, restart Twitter, हाँ तो and then reconnect. तो space रूम बंद हो जाएगा, रूम डिस्कनेक्ट हो जाएगा. नहीं हाँ होगा, reconnect कर लेंगे वो space में. नहीं और होगा. start again. Yeah, just do that. Okay, let's see. Guys, we're doing a sound check again. So, Sushil, can you hear my voice now? Just let me know. Can you hear me You're now? you're audible. You are audible. Yeah, I'm audible, but I'm wondering if he can hear me. I think he cannot. Okay, let's see what we can do. 1 second. उनको पर्सनल में मैसेज कर दीजिए, बोलिए किसी और फोन से इसी स्पेस में ज्वाइन कर लेना, तब वो सुन भी पाएंगे, बोल भी पाएंगे. Okay, so he's coming back from his other account. Till then, I think we can keep talking. I'll add some people also in the meanwhile. Okay. Karan, would you like to go ahead now? After that, we can go to Aditya, I think. Yeah. Yeah, I can. Tell me. So I wanted to ask him some questions also, but okay, I'll just put in my view before He'll we can connect expand. in a minute or so from the. No worries. Yeah. So basically, I would just talk about the short-term levels because I think Workflix spoke about the long-term story and all. So I'll just talk about the being the short-term trader, the intraday trader, and the swing trader that I am, and the scalper that I am. So I'll just talk about the short-term levels. So basically, we are not able to cross the and I'll start with the Nifty. We are not able to cross the 17,200 levels on the Nifty, and it's become like some super selling, and some real call writing has been happening there on the 7,200 levels that we've been seeing. So till the time we don't cross that, तो हम वहाँ पे अभी तक hold on करेंगे. आज भी, कल भी try किया, परसों भी try किया, and we saw how randomly the finance bill came mid market, and उसने सेंटिमेंट खराब किया. कुछ भी रीजन हो जाता है, रीजन तो बन जाता है, बट वो फाइनेंस बिल आया, सेंटिमेंट खराब हुआ. 25% का एक 1 करोड़ के टर्नओवर पे 1700 से 2100 रुपए का आपका ब्रोक वो एसटीटी लगा. 1700 लगता था तो 2100 लगा. तो वो दैट हैपेंड, एंड देन इट जनरली वो उसने सेंटिमेंट खराब किया और पूरा दिन हम नीचे ही गए. उसके बाद पोस्ट मार्केट व्हाट हैपेंड वाज दैट 6% का रोल ओवर आया, रोल बैक आया, सॉरी रोल बैक आया. तो मतलब 25% के बाद 6% उन्होंने रोल बैक कर लिया. बट एनीवे इट्स नेगेटिव फॉर द मार्केट्स, व्हाटएवर इट इज. लेट्स नॉट टॉक अबाउट द परसेंटेजेस, बट वो बढ़ा, एनीवे बढ़ गया. तो एसटीटी बढ़ गया, ट्रेडर्स का ब्रोकरेज बढ़ गया. दे आर जस्ट, आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, बट स्टिल इट्स नॉट गुड इन एनी वे. इट्स अ नेगेटिव न्यूज ओनली. और वो सेंटिमेंट खराब करके पूरा दिन वी फेल. So that happened, and then that's a really weak weekly closing on Nifty today, and I don't know. I think we another 17,700 levels are next week. We'll have our monthly expiry, so 17,700 will be the level that we have to watch. So it's weak. There's no sign of strength here. मार्केट इंडेक्स बेसिस पे स्टॉक्स तो स्टॉक्स स्पेसिफिक तो बात छोड़ ही दो, वो तो एनीवे रिलायंस इज डिपिंग लाइक एनीथिंग. रिलायंस इफ इट क्रॉसेस लाइक 2200, बिलो 2200, तो वो भी काफी गिरेगा. तो या सो दैट्स अबाउट इन. I hope this space is not going to crash. We quickly tried getting back in, but had to set up a new one.
Rima, please join as a co-host. Take over. Sorry for this disruption. I hope I am audible. Rima, am I clearly audible? Can you hear us? Because we could hear. Yes, I can. I can hear you. I can hear you. Okay. ठीक है. So let's start. These are challenges that happen with too much technology. I've got 4 Wi-Fi connections in the house to make the whole house a error-free Wi-Fi zone, और उसी के कारण errors हो रहे हैं. So check your internet speed sometimes. Otherwise, anyway. नहीं भाई, मेरा इंटरनेट स्पीड बिल्कुल रैम्बो वाला है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता. बट there's something called this blue mesh technology, smartening your whole house, and it's become dumb. So I think all these phones keep getting confused. कौन सा Wi-Fi closest है? Single Wi-Fi connection has been split out evenly in the whole house with 4 devices, and they've ended up naming it into 2 different networks. तो उसी लिए कचरा हो रहा है ये. Anyways, वो मेरी समस्या है. I'll throw out some technology tomorrow. Sorry for the disturbance. Let's carry on with the good conversation we were having. कौन बोल रहा था रीमा? Yes. Let's get back the gentleman again. Karan बोल रहा था. We'll go to Karan, but just a quick reminder. So people who are using Twitter from Android, I'm unable to add quite a few people. So if you're using from Android, you would need to reinstall your Twitter from Galaxy app, or I don't know how that works, something like that. And people who have spoken, I'm not taking you right now because there are so many new people we want to hear from. So we'll do that and probably come back to you. Okay. So we'll go to Karan now, and then Aditya is also here with us. We'll hear from Aditya. So Karan, you were talking before, so please finish what you were saying. Over to you, Karan. थैंक यू रीमा. तो सुशील सर, आई एम श्योर उन्होंने सुना नहीं होगा. सुशील सर शॉर्ट टर्म की बात कर रहा था. सो बेसिकली मोटा मोटा मैं ये बोल रहा था कि जो इंट्राडे वाला मूव था, जो शॉर्ट टर्म मूव जो कर रहे थे, सेंटिमेंट बीच में निर्मला सीतारमन एक फाइनेंस बिल अलाउ हुआ, वो उन्होंने चालू करा. व्हाट हैपेंड वाज दैट द सेंटिमेंट वाज disturbed, on intraday basis. So basically I just मतलब मैंने ये बात बोल दी थी. I'll repeat it very briefly. So then we kept on falling from there on after 11:30 12:30 जब भी आई थी वो. So we kept on falling, and then what happened was that उसके बाद we gave a bounce, and then the sentiment went wrong. उसके बाद the Dow futures started falling. They broke the day low. And I didn't see right now, but I feel that let's not talk about it. Chalo. Anyway, so and I'm just saying overall, sir, the short term sentiment is very negative till the time we don't break any weekly high. We can't talk about strength for now. So yeah, that's about it. And Bank Nifty, sir, you know the levels. I don't want to talk about the levels. Everyone knows the levels. Everyone sees the charts. So I'm just saying the sentiment after Just that. 1 second, please tolerate my disruption. Everybody else who also wants, like me, to make this a space with a lot of useful stuff, because it had broken down, it would be nice if all of you just chose to retweet, so that anybody connected to you on Twitter and who may have been in the prior space can jump in. और लोगों को बुला लो, तो क्या पता किसके पास काम का मसाला हो. Sorry, Karan, go ahead. Definitely. Guys, just retweet whoever wants to speak or whoever wants more people to get added on. Just retweet this, and let's just create let's just have a very healthy conversation here. So no, sir, that's it. That's about it. I'm just saying that everyone knows the levels, so I don't want to repeat it. That's all I'm saying. The sentiment, sir. सुशील सर, मेरे को भाई आपसे ये साहब, पूछना था. प्रार्थना कर रहा हूँ, हम लोग ज्यादा ही सोबर हो गए हैं. मंडे को मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट वीक क्या करेगा, मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, ये सब सब्जेक्ट नहीं है आज का. आज का सब्जेक्ट है निफ्टी आप मुझे ये 12,000. और आखिर STT का क्यों? रिप्लाई बताओ. STT का क्या है ये? मतलब whatever happened, how will this what was this for? After 2 months, budget happened on 1st of February. Karan, did you hear what I say? जी. हम यहाँ पर अपनी अपनी काबिलियत का प्रदर्शन और अपने अपने व्यू का प्रदर्शन करने के लिए आज इकट्ठा नहीं हुए हैं. ये मैं करण को नहीं, सबको कह रहा हूँ. तो मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, मैं कॉइन टॉस करता हूँ, मैं सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ, मैं कितना महान हूँ, ये सब यूजुअल स्पेसेस के लिए. आज फ्राइडे नाइट स्पेशल है. फोकस करो.
निफ्टी 12,000 होगी? ओके निफ्टी 12,000 होगी? नहीं क्यों सर, होगी? सर नहीं अगर सर, निफ्टी मेरे हिसाब से 12,000 नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? बस उसी के आसपास चलते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो नो सबको अदर मौका टॉपिक, मिलेगा किसी न किसी स्पेस में बोलने का, मैं कितना महान हूं, मेरे को भी मिलेगा वो मौका, पर आज वो नहीं करते हैं। डन सर, डन। ठीक है, ठीक है, तो अरेस्ट माय केस। आज हम 12,000 निफ्टी की महिमा का गुणगान करेंगे। जिन महान विद्वानों ने 12,000 निफ्टी का ऐलान किया है, हम उनसे ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। उन्हें निमंत्रण दीजिए, ट्वीट कीजिए, आइए महानुभाव लोग, आइए 12,000 की निफ्टी एक्सप्लेन पर कीजिए। सुशील सर आधे लोग तो बोलते ही नहीं है, वो हंसते रहेंगे, इमोटिकॉन देते रहेंगे, पीछे कमेंट करते रहेंगे, बस अब की नहीं तुम है चार ऐसी अक्कल, सेंटेंस बोलना। अरे यार तुम ऐसी गंदी अक्कल क्यों बांट रहे हो सबको? तुम भी मोटिवेट करो सबको बोलने के लिए। सो हंसते 12,000 रहेंगे निफ्टी और होगी, कमेंट नहीं करेंगे। अरे सुनो तो 12,000 सही, हंसते निफ्टी, रहेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, हंसते रहेंगे, बस इमोटिकॉन देते रहेंगे पीछे की। 12,000 निफ्टी होगी कि नहीं होगी? और अगर होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? मोटी बात ये है, उसके आसपास फिर थोड़ा बहुत माहौल बनाने के लिए चटनी पापड़ थोड़ा सैलेड रख लो, बट मेन कोर्स इज निफ्टी 12,000। यस और नो, वॉट एवर इज योर आंसर, वाई? ओके करण, फोकस प्लीज फोकस। गदाधारी भीम शांत हो जाओ, भीम लोग अभी तक आए नहीं है। सर बोलने वो दो वो दूसरे नकली हैंडल से सुन रहे हैं, सर सुनो सर, उन्हें मैं अब आने के लिए बोल रहा हूँ प्रेरित करो। सर, कीबोर्ड के पीछे बैठ के बोलेंगे दूसरे हैंडल से और वो हंसते रहेंगे कीबोर्ड के पीछे इमोटिकॉन्स के बैठ साथ। के बोले या कमोड पे बैठ के बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। करण, मुद्दे पे आ जाओ। जी सर। सर आदित्य वांट्स टू स्पीक। आदित्य भाई बोलो आप यार। चलो आदित्य, कम कम, यू कम। विल करण, करण को थोड़ी देर च्यवनप्राश खा के आने दो, फिर वो वापस बोलेगा। Sure, sure. So I think to the question, right, Nifty 12,000 होगी कि नहीं? I don't think Nifty 12,000 होने वाली है anytime soon. क्यों ऐसा सोचते हो आप? Yeah, definitely. कैसे सामना किया आपने 12,000 बोलने वालों का? So I think ब्रेनलेस आदित्य। सर डराओ मत उसे। He probably does not know the context. नहीं, मैं the मिमिक्री context. नहीं कर पा रहा I हूँ, know मैं the context. कोशिश कर रहा था उसकी मिमिक्री करने की, मेरे से नहीं हो रही है। No, I know the context. आदित्य बोलो ना Yeah, भाई, sure. आदित्य बोलो ना भाई। See, I think अच्छा आदित्य yeah. बोलो। I think in terms of आदित्य प्लीज बोलो, 12,000 निफ्टी क्यों नहीं होगी? क्यों सामना कर रहे हो तुम मंदड़ियों का? Sure. So I think in terms of our economy, right, our economy is amongst the fastest growing economies in the world. If you compare with any any other developed economy, we are growing faster than any of them, any of the Western economies. Our GDP grew by 4.4% in the last quarter. This quarter, as per the RBI bulletin, we are expected to grow by 5.3%, so which is higher than last quarter. In the next couple of years, the expected growth rate, as per the International Monetary Fund, is 6.1%. So we'll be growing at 5 to 6% for the next couple of years. In terms of our inflation, right, our inflation was around 6.44%, which is much more well managed than the inflation in any other Western economy, and even in any other Asian economy for that matter. You compare any other Asian economy, we are at a much better inflation number as well. It's a much more well managed inflation. If you look at the WPI, right, WPI is a wholesale producers index. Even that is at a quite a low. If you look at the data, Feb 23 WPI number was around 3.9%, which is the lowest in the last 12 months. WPI eventually will get transmitted to CPI. So CPI will further reduce as well and get into the RBI's target number of whatever, 4 to 6%. So all in all, what I'm trying to say is our economy is doing fairly strong. The corporates, right, they should be doing well. I don't think there will be a lot of earnings pressure on the Indian corporates. And if the earnings grow, Nifty will not at least correct to those bad levels of 12,000. So it's not that easily possible unless some black swan event occurs in the US where some bank goes bankrupt and that triggers a contagion response, which is a very much a black swan event which none of us can predict. So I think our economy looks really strong. And I run a newspaper focused on small caps and micro caps. Trust me, the activity in that space is supremely strong. We understand that space really well. We look at small caps, micro caps day in and day out. So many takeovers happening across the board, so many preferential allotments happening across the board, companies raising funding left, right, center, Indian corporates, at least in the small cap, micro cap space, expanding really well. Even in the large cap space, companies are doing fairly well. Economy stays strong. Because of all this, I do strongly feel that Nifty is not going to touch 12,000 barring a black swan event. If anything, we are in long-term perspective, we are on an uptrend and we should be doing well. So that's my thesis for why Nifty will not be touching 12,000 barring a black swan event.
Can I offer counter view or devil's advocate, so to speak? Wait for your turn. Wait for your turn. Okay, sorry. But by the way, he's kept his name as Wolf, and wolves don't wait. So let's honor the choice of the name Wolf, Rima, if you don't mind. थोड़ा सा aggressive होने दो उसको. Not Go make ahead, Wolf. थोड़ा बहुत specific. चीर-फाड़ कर लो, briefly करना पर. ठीक है, but you cannot, like. Sir, छोड़ो रीमा, Okay, इट्स फ्राइडे can नाइट I? और खाली वो लोग कोई नशा करने की आदत है क्या 12,000 का? यहाँ पे भी है नशेड़ी लोग. बोल वुल्फ, No, थोड़ा सा बोल. I'm actually I want to speak in favor of the 12,000 crowd. ओके, गो अहेड. Because nobody, कोई तो है, आने दो, कोई तो है, आने दो, नहीं, आने दो. I'm playing और the devil's क्या? advocate. I'm just playing the devil's advocate, and because nobody's here. We very well know who the devil is. I hope you are not his advocate. Anyway, he's a joker. He's not a devil. Anyway, okay. हो सकती है 12,000 निफ्टी हो सकती है अगर if let's say Russia throws a nuclear bomb on US, possible, or let's say if China attacks Taiwan. भाई अगर न्यूक्लियर बम चल गया ना तो फिर 12,000 नहीं होगी, 1,200 हो जाएगी. होने दो ना, कैश में हूं मैं. तो फिर ऐसा है कि कल सवेरे मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, मेरे ऊपर सीलिंग अच्छी गिर बात है, मैं जाएगी. कैश में हूं. अगर हम मर ही गए तो अरे निफ्टी का भैया, करेंगे क्या? ये सब जो इमेजिनेशन है ना कि आसमान गिर जाएगा, छत गिर जाएगी, राइट? एग्जैक्टली. नहीं, वो लोग ऐसे इमेजिनेशन से रहते हैं ना, तो हम भी इमेजिन कर. अरे भाई, किस तरफ है वैसा बात कर. तू 12,000 की तरफ है कि नहीं है, पहले ये बोल. नहीं, I'm just playing a devil's advocate. I honestly don't care. I'm in cash. I just want to go at as I low as hope you possible. are playing the devil's advocate and not the joker's advocate. He's a joker. The joker can say he's Let's a not joker. talk about him. I'm talking only about jokers. तो आप अपना पक्ष No, रखिए. but honestly, I'm in cash, and I'm just waiting. I for it don't to care go. whether you are in cash or you are in trash. Let's talk Okay. about the market. No, I repeatedly said my spaces will never be a self-aggrandizement show of anyone. We are not going to discuss individual views. बाप बेटा भी अपना अपना व्यू डिस्कस करता तो झगड़ा होता है. Let's analyze things. I'm just small investor. I'm not a technical analyst. अच्छा, but, सॉरी यार, yeah. मैं भी थोड़ा तेरे पे ज्यादा टेक ऑफ कर गया. नहीं, मैं भी थोड़ा तेरे पे it's ज्यादा okay. टेक ऑफ कर गया. I'll back out. Go ahead. Briefly speak what you have to say. Perfectly okay. I'm just waiting for it to go as low as possible so that I can deploy my cash back in the markets. As simple as that. So I'm just looking for cues, from you. Maybe you also said about 15,000 will be the mark. So maybe 15,000, if not 12,000. And that's all I have to say on this. All right, nicely put. So Rima, who's next? Aditya was speaking and I think we interrupted him. Aditya, please go ahead again. Sure. So I think my only point which I was trying to make was Indian economy stays fairly strong, and Nifty, in a way, is a barometer of the Indian economy. So if till the time Indian economy stays strong, I am really sorry. When my turn comes to speak, I'll tell you. Despite being the most studious person and passionate about economics, मेरे सेंट जेवियर्स कॉलेज डेज में कलकत्ता में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने एक सवाल रखा था in the pre-qualification exam, those who will be entitled to go to write the university exam, जानबूझ करके, क्योंकि मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास में बहुत बहस करता था, पर्पसफुली उन्होंने क्वेश्चन रखा था, स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी, अग्री डिसअग्री, कमेंट. And I ended up writing 80% of the pages in that answer book, displaying and flaunting my knowledge. 20 नंबर के इस क्वेश्चन पे मैंने पूरी टाइम बर्बाद कर दी. I'll explain another day. Stock market can never be the barometer of economy. मेरा अहंकार तोड़ा था प्रोफेसर साहब ने. मैं आपको बताऊंगा क्या था at another moment. But please don't get confused. Stock market and economy have anything to do with each other. At most, they are in a long distance relationship. Anyways, sorry for interjecting here. Carry on, Aditya. I get it. I think it does. Liquidity also plays a part. So I know it's not like a perfect go, and I completely agree with the view. I think, but let me take that statement back because I know liquidity can play a role and it cannot be correlated as well. But anyway, the point was that ultimately Nifty will have to track the corporate earnings, and I don't think the corporate earnings will be going down to that levels that we reach a 12,000 number. Indian economy is going fine, so I expect the corporate earnings to grow as well. If the corporate earnings grow, your EPS will increase. If the EPS increases, even if the P remains the same, your Nifty will be in uptrend as well. So I don't think 12,000 can come. 12,000 is not that, barring a black swan event, I don't feel that 12,000 can come. Indian corporate earnings have been growing well. It's a very rare event that we touch 12,000. So very, very unlikely in my view. That's about it. I'll wait for more people to speak and then I'll jump in again. Okay, cool. I think we had after that, Anurag, you've spoken before, so we'll come to you later. So, okay.
We have Devi Singh here, so if you would like to go ahead now, please go ahead. Sure, Yes. sure. Hi, good evening, everyone, and good evening, Susan sir. Always pleasure to be a part of your spaces. I just wanted to say I'm not going to take more than 2 minutes, but I wanted to say that I definitely don't see Nifty at 12,000. I'm not a trader, but I have few things, which brings a strong conviction as why it won't go there, right? I mean, let's talk about the India's long-term growth process, right? It's steady, it's stable, it's diversified, and most importantly, it is resilient, right? So, and all of us understand that, recognize that in pockets. Some of the people are intelligent, they know it well. And the gentleman before me was speaking about India being the fastest growing economies in the world. There's no second thought about it. Neither is a question. And if we look at some of the triggers that is speaking out, we look at the domestic consumption space as a whole. If we look at the way things are changing in terms of doing the ease of doing the business, which attracts a lot of multinationals to our country. And then of course, certainly if you look at the land availability and the quality of the infrastructure which is in progress and is going to be state of the art. You look at the labor reforms happening in our country. You look at the amount of employment which is growing over years, the goods and the services tax, last and not but the least, and all of this put together, right? If you and me are living in India, we just can't sit back and watch the world go by, right? I mean, go by around us. Sometimes we need to change our mindsets, change our habits, shed the inertia. And the key here is, there could be a fear of loss, right? I mean, sometimes because of the widespread feeling around us in the world, the banks crashing, etc., etc. But that is all short-lived. I mean, my message here is, it's never going to go there. If you're worried now, it's a good worry. And what you should do is you should stay invested, enjoy this ride, let the markets go down or a little up, stay invested, and think of 20K plus, not the 12K. And with that, I will conclude. Thank you. Okay, great. So after this, we have, I think, um, Abhishek Jain. Abhishek Jain, if you're around, I think you can talk now. And Anurag, after that, we'll come to you. Um, Hi Rima, hi Suशील जी. Hi. 12,000 निफ्टी तो नहीं लगती है. रेंडमली निफ्टी 12,000 का लेवल बोलने से तो नहीं आएगी. उसके 3-4 कारण है. एक तो अपने को निफ्टी का अपने को वो देखना पड़ेगा कि कितना निफ्टी में क्या-क्या है. भाई 12,000 की निफ्टी के लिए आपको बैंकिंग कहाँ से कहाँ लेके जाना पड़ेगा. इस क्रेडिट साइकिल में मतलब यहाँ से बैंकिंग में बड़ी गिरावट तो नहीं लगती आफ्टर द एचडीएफसी मर्जर. मतलब अगर अपन बैंक निफ्टी का कंपोजिशन देखें इन द निफ्टी, मतलब निफ्टी में कितना बैंक निफ्टी का पार्ट है, तो वो बड़ी गिरावट की तरफ नहीं लगता. प्लस 12,000 निफ्टी के लिए रिलायंस, जो कि वर्चुअली मतलब इतना बड़ा उसमें मंदी नहीं लग रहा क्योंकि सपोर्ट लेवल्स के नजदीक ही है, तो वहां से रिलायंस को गिरना बहुत जरूरी होगा. अगर निफ्टी को 12,000 जाना है तो रिलायंस को 1200-1300 के लेवल पे जाना पड़ेगा. दैट इज लाइक वो लेवल जहाँ पे भाई कोरोना के आसपास के लेवल हो जाएंगे वो तो. और वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके बाद जियो के जो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स आ गए, उसका रिटेल जो प्रॉफिटेबिलिटी ऐड किया है, इतना जिस वैल्यूएशन पे बाकी लोग आए थे रिलायंस में ड्यूरिंग द कोरोना, वो सब बड़ा मुश्किल है आना. प्लस अगर बड़ी मतलब भाई अगर अपन बात करें कि भाई निफ्टी में आईटी जो 15% होल्ड करता है, अगर वो बहुत बुरी तरह गिरता है, तो भाई अगर उसका क्या चांसेस बन सकता है. भाई उसका चांसेस एक तरह की हो सकता है कि भाई यूरोप या यूएस में बहुत बड़ा कोलैप्स आ जाए. बट आईटी कैन बी लाइक, आईटी पूरा खत्म नहीं कर सकते ना, कुछ पार्ट रिडक्शन हो सकता है. मतलब यहाँ से समझिए
इन्फोसिस टीसीएस में मतलब इनके जो ऑर्डर्स जो यूरोप और बीएफएसआई सेक्टर से आ रहे हैं, यूरोप और अमेरिका से, वो थोड़े कम हो सकते हैं। लेट से 100 200 300 रुपए की मंदी है, बट 12,000 निफ्टी के लिए तो इट्स जस्ट हाइपोथेटिकल नंबर, जो मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ड्रिंक एंड ड्राइव वाले फैशन में अगर बोल दिया गया होगा तो बोल दिया गया होगा, बट यू डिबेट कैन ड्रिंक बी तो कि भाई, ठीक है, साथ में ड्राइव क्यों? भाई ड्राइव करते हुए स्पेस अटेंड करते हैं ना ये लोग। ओह, मेरे को नहीं पता था, आपने जासूस लगा रखे उन पे। सर पूरी लगे हुए हैं अभी आपके पीछे भाई, सारी जगह जासूस है। तो आपने मेरे पीछे भी जासूस लगा रखे हैं। आप तो अंग्रेजों सर के आपको जमाने के जेलर के बार्बर लगते हो। नहीं नहीं सर, आपके पीछे तो क्या सर, आप तो फ्रंट स्क्रीन पे भी वही बोलते हैं और पीछे भी वही बोलते हैं, मतलब पोजीशन भी वैसी रहती है, तो जरूरी नहीं है। बट बट सर रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये भाई 17,000 16,000 ये डिबेटेबल पॉइंट है, बट 12,000 बहुत अनरियलिस्टिक नंबर है गिवन द रिलायंस का कंपोजिशन, फिनेंशियल से मतलब सर्विसेज का जो 38% कंपोजिशन है, आईटी सेक्टर इतना ड्रास्टिकली, भाई कारण भी तो होने चाहिए ना कि भाई शेयर्स नीचे जाएंगे जब निफ्टी नीचे जाएगी, और वो इतना ड्रास्टिकली किस किस कारण से जा सकते हैं। प्लस द लेवरेज सिस्टम, मतलब जो कॉर्पोरेट इंडिया अभी कॉर्पोरेट आईएनसी जिस लेवरेज पे बैठी है, वो मतलब काफी कंफर्टेबल जोन पे है, और ठीक है मतलब कुछ चीजें ओवर वैल्यूड हो सकती है, बट उसका कंपोजिशन निफ्टी में है ही नहीं, बहुत कम है, 2 3 4% है, तो वो मतलब 12,000 तो बहुत अनरियलिस्टिक है। अब दूसरा कोरोना ही लेके आ जाए, दुनिया बंद कर दे, तो दैट इज लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट, और अगर वो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं तो फिर तो मतलब जॉर्ज सोरस के बाद वही है। जी सर। हेलो। हाँ, we can hear you. We can hear. I thought someone else was saying something. So, Anurag wants to explain why it can come to 12,000. Let's hear him. देखिए, इस ईयर 2023 में जहाँ तक मेरा एनालिसिस है या फिर मेरी प्रेडिक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है, इन्फ्लेशन क्राइसिस रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड यूएसए तो होगा ही, ये एकदम श्योर है कि इस ईयर ये होने ही वाला है, और बिडेन बहुत ज़्यादा हॉच पॉच कर देगा, ठीक है, वो थोड़ा चाइना के साथ बहुत ज़्यादा पंगे लेगा, अच्छा, आप उसके इतना बाद कॉन्फिडेंस कैसे हो कि बिडेन इतना बड़ा बेवकूफ बनेगा ही बनेगा और Biden. बनेगा चाइना ही के बनेगा, साथ न्यूक्लियर ये सब फटेगा ही देखिए, फटेगा? पिछले बार भी आपके सोर्सेस कहाँ, बीजिंग में है या देखिए, वॉशिंगटन में है? कोई भी अच्छा कोई सोर्सेज का नाम लीक नहीं करता है। क्या बात है अनुराग जी, क्या हाँ बात है। मेरा को लगता है आपके पास दोनों जगह ठीक है, सोर्सेस है। लेकिन आपको ये दिखेगा ही आने वाले टाइम में, जैसे पिछले दिन भी आप बिलीव नहीं कर रहे थे कि मार्केट मैं गिरेगा, समझ लेकिन आज गया, आपको चाइनीज दिख और गया। अमेरिकन एजेंट्स दोनों आपके दोस्त हैं। जैसे पिछले दिन भी आप बिलीव नहीं कर रहे थे कि आज मार्केट गिरेगा, लेकिन आज जब गिरा तो आज आपको बिलीव आप करना पड़ रहा है, भगवान हो तो ये यार, भी आपको करना ही हम पड़ेगा। हमारे भाग्य खुल गए, आप देवता हमारी स्पेस में आ गए, आज तो लॉटरी खुल गई हमारी। और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रम्प 2024 का इलेक्शन जीत जाएगा यूएसए पे, और ये मार्केट बताओ गिरेगा, अनुराग ये जी, अगर इसका बुरा नहीं बेस्ट मानो, इन्फ्लेशन ये क्राइसिस बताओ का, अनुराग न्यूक्लियर जी, वॉर होने का न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होगा। हाँ बोलिए। अनुराग जी बहुत लंबी लंबी दूर की फोरकास्ट है, ये बताओ मेरे को सवेरे कल ब्रेकफास्ट में क्या खाने मिलेगा? जो या आपको आप मन कुछ आप वो छोटी खाइएगा। चीजों का ध्यान नहीं देते हो? क्या? एनीवे, सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, कैरी ऑन, माय ह्यूमर इज गोइंग डार्क। सॉरी अनुराग, कैरी ऑन। और देखिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का भी मैं प्रेडिक्शन कर दूंगा आपको मार्केट का, कि 27 तारीख को मार्केट थोड़ा ऊपर खुलेगा, ऊपर खुलने के बाद फिर वो आने वाला नीचे ही है, और मैं टाइम भी बता देता हूँ, 9:40 के बाद से मार्केट शार्प फॉल दिखाएगा वहां से, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और एंड तक आके नीचे ही आ जाएगा, और 28 तारीख को 10 बजे एक फॉल दिखाएगा छोटा सा, और 12:20 के करीब मार्केट और ज़्यादा फॉल दिखाएगा, ये एकदम श्योर, आप टाइमिंग्स मार्क कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे 28 तारीख की शाम ये को, बताइए, ये आप ठीक है? एस्ट्रोलॉजी से देख रहे हैं या कोई पर्टिकुलर आपके चार्ट के पैटर्न्स है? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दिस। नो नो देखिए, नो जोक्स, बट हाउ डू यू डिराइव दिस? ये मैं अपने सीक्रेट्स तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये आपको दिखेगा, ये आप बाबा जी श्योर। होते हैं यहाँ पे काफी बड़े बड़े, जो बोल देते हैं सब कुछ, जस्ट लाइक 12,000 लेवल्स वाला। बट थोड़ा हिंट दे एक दो। चीज बताओ हाँ ठीक है, अनुराग, आपको अनुराग अभी भैया, लगेगा ही, एक मिनट लेकिन रीमा, जब ये अनुराग आपको जी ये दिख बताओ, जाएगा। अनुराग जी हम्म, ये बताओ, सवेरे ब्रेकफास्ट में क्या खाने मिलेगा? जो आपको मन आप वो खाइएगा, वो आपका पर्सनल ही है। नहीं यार, इंसान की सारी ख्वाहिशें
पूरी हो जाए तो मैं तो कल हीरे मोती खा लूं सवेरे सवेरे। अच्छा ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा कि ये नहीं आएगा, जैसे पिछले दिनों भी आपको लग रहा था कि आज ना market ना गिर ना गया, ना ना, ना आज मेरे गिर को गया। कुछ लगता वक्ता नहीं है मेरे भाई, मैं तो क्यूरियस हूँ, मैं तो गुरु बना लूं अभी आपको, आप सिखा दो, अपना मंत्र दे दो। सिखा तो नहीं सकता, लेकिन ये आपको जरूर दिखेगा 28 तारीख को शाम को। आप एक बार और स्पेस में आइएगा, आप देख लीजिएगा, ये तो श्योर सवेरे होगा ये। सवेरे सोमवार को सवेरे कितने बजे बटन दबाना है ये बताओ। सोमवार को 10 बजे आपको नहीं, सोमवार को आपको 9:40 पे बटन दबाना है सेल का, ठीक है। एवरी सेल इज फॉर, एवरी राइज इज फॉर सेल। जब भी ऊपर मिले मार्केट बेच दो। You should write नौ it पंद्रह down. से 9:40 क्या कर 9:15 से 9:40 क्या करना है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा उस टाइम पे, उस टाइम पे कुछ नहीं करना है, 9:40 पे आपको बेच देना है। बाप रे बाप। और वो जो गैप अप खुलेगा, वो गैप अप को भी वो कवर कर देगा नीचे तक आगे। आप क्या गेन वेन देखते हो क्या। नहीं मैं, अरे आपको रिजल्ट से मतलब है ना, ये रिजल्ट आपको मंडे दिख जाएगा। नहीं दिखा तो आप बोले थे पिछले टाइम पे कि आप पैर छूओगे, इस बार मैं आपके पैर छू लूंगा। मुझे रीमा बाबा जी भली करेंगे, आज तो धन्य हो गए हम। शुक्रवार को जागना सफल हो गया। अनुराग बाबा कृपा बनाए रखना। कृपा बनी रहेगी सर, जब ये कल आपको मंडे ये चीज आपको जब दिखेगी तब आपको लगेगा ही कि हाँ मैंने सही बोला भाई था। अनुराग भाई, मैं सिर्फ एक चीज, अरे मैं सही और गलत पे जा ही नहीं रहा, मैं तो इस चमत्कारी विद्या को भांपने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी चमत्कारी विद्या आपके पास है, थोड़ी तो झलक दो, थोड़ी तो हिंट दो। थोड़ा हिंट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए, मतलब इतने सारे लोग हैं, ये पता लग हाँ जाए। भाई चमत्कार है, ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं है, एनालिसिस ये आपको दिखेगा ठीक टाइम पे कि ये होगा। अनुराग चैट का फॉलोअर लगूंगी। अच्छा, फन अपार्ट रीमा, there are ways in which one can time markets intraday also. I've experienced some of them, so मैं थोड़ा मस्ती के How can मिजाज you में बात time करता it हूँ। exactly, to the किसी T? किसी को थोड़ा सा प्रोवोक कर रहा था। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, देखिए नो अगर अटैक ये और नो फन एट यू अनुराग। Let him speak. Let him speak, Anurag. Let him speak. मैं आप हाँ क्या बोल रहे थे सुशील सर, बोलिए. You were saying something. Okay, now he's not talking. कभी आप ignore कर सकते हो exactly. So if you're talking, we cannot hear you. नहीं, वो कुछ टाइप कर रहे हैं शायद। नहीं सॉरी, मेरा टाइपिंग एक क्या अर्जेंट कॉल आ गया था तो आई डिस्कनेक्टेड इट। आई एम टाइपिंग द आंसर बैक फ्रॉम लैपटॉप। आई म्यूट माई सेल्फ। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ रीमा जी, जैसे आपने बोला कि कैसे होता है ये चीज़, तो बहुत सारी किताबें भी है जो साल भर का प्रेडिक्शन कर देती है मार्केट का, ठीक है। और वो किताबें एकदम एक्यूरेट सही टाइम के साथ मार्केट का प्रेडिक्शन कर देती है। तो ऐसे कुछ किताबें मैंने भी पढ़ी है, कुछ मैंने भी सीखा है उन चीज़ों से। और एक और कहावत मैं ऐड करना चाहूँगा। एक कहावत है मार्केट में, सीढ़ियों से जाओगे लिफ्ट से आओगे। मतलब मार्केट धीरे 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 ऊपर जाएगा और जिस दिन गिरेगा धड़ाके से गिरेगा। जैसे लास्ट डे बहुत ज्यादा गिरा था, आज भी बहुत ज्यादा गिरा, मंडे थोड़ा ऊपर जाएगा सीढ़ियों से धीरे धीरे और लिफ्ट से वापस नीचे आएगा। और ये एकदम श्योर है, आप ये टाइम मार्क कर लीजिए। 9:40 मैक्सिमम, ये 9:40 से 9:45 हो सकता है। 9:45 से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होगा, मार्केट वहां से जरूर गिरेगा। Chalo, I hope somebody is writing this down because I really want to check it, because I am a, see, it's about This kind mathematical of views should calculations. not be encouraged. It's okay because I एक मिनट। तो बाबा जी ये बताओ, सॉरी अनुराग जी ये बताओ, 12,000 होगा कि नहीं, और अगर होगा तो कब होगा, कितनी तारीख को होगा, कितने बजे होगा। देखिए 12,000 होगा, इस ईयर के एंड तक आपको 12,000 आराम से दिख जाएगा। मैंने आपको बता आराम दिया से क्यों दिखाई होगा। दे जाएगा, इसका मतलब 12,000 के कितना नीचे जाएगा। 12,000 से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, 12,000 11,000 में आपको दिख जाएगा। क्योंकि देखिए 12,000 लोग एक बोलते हैं 12,000 12,000 12,000, तो हवा में तो 12,000 नहीं आया होगा, वो 14,000 भी आ सकता था। लोगों ने जरूर रिसर्च किया है बोल के ही 12,000 लोग बोलते हैं। और 12,000 आएगा श्योर, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। इन्फ्लेशन क्राइसिस, न्यूक्लियर वॉर, चाइना और यूएसए के बीच में, और बिडेन हार जाएगा नेक्स्ट इलेक्शन 2024 के शुरुआत में, डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीतेगा। तो ट्रम्प शुरू- जीतेगा, सो इससे निफ्टी शुरुआत में नहीं है, 12,000 नवंबर क्यों में आएगी? आई इलेक्शन थिंक होना इट है। ओनली गो अप। आई 2024 के थिंक द एंड में मार्केट्स विल इलेक्शन फेवर होना दैट। आई पर्सनली आई डोंट थिंक दैट विल हैपन, बट चलो, वी हैव आवर ओन. ये होगा है। ही। और मार्केट नीमा ये इलेक्शन वैसे भी देखिए, मार्केट 2024 के एंड में है।
हाँ तो तब नवंबर तब में। डोनाल्ड ट्रम्प जीतेगा। और चलो जबकि ठीक है ट्रम्प ठीक है वैसे फाइन ओके वैसे ओके ट्रम्प नो का जिस दैट इज अ होल डिफरेंट थिंग लुक यू कैन नॉट मिक्स इट ठीक है आप स्टॉक मार्केट का बोल रहे हो वो हम ले रहे हैं बट this is a very this is specifically it's not very related at all with this discussion right now. I mean yes of course markets are related but this is not related with the discussion right now. So anyway okay moving on. Okay Rakesh ji has been trying to talk so we'll come to Rakesh ji and then we'll come to other people. Rakesh ji over to you. गुड इवनिंग एवरीवन। सर एक्चुअली 12,000 क्यों है जो मेन टॉपिक है उसे छोड़ के सब लोग कुछ और ही बात कर रहे हैं सही से। आई ट्राई टू एकदम सही पॉइंट कहा आउट राकेश टेक्निकली। जी आपने। रीमा जी इनको को होस्ट बनाई है, जो भी 12,000 के सिवा कोई भी बात करेगा इस स्पेस से नहीं, उसको ट्विटर से निकाल दो। इस ट्विटर पे सिर्फ 12,000 की बात होगी। सब लोग भजन करेंगे 12,000 12,000, कल आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, अब भी आ रहा है, रात को ही आ जाएगा। बोलो राकेश जी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब किसी भी हाल में देयर इज जीरो चांस ऑफ 12,000 हैपनिंग। ये Why जो is भी it zero शेयर chance? Why is हाँ it हाँ मैं zero बताऊंगा। chance? आई पॉइंट आउट द टेक्निकल रीजंस। और जो लोग जो 12,000 जो बोल रहे हैं वो भी मतलब आउट ऑफ थिन हेयर नहीं है। द मेन पॉइंट उनका है कि जो कोविड का जो क्रैश पॉइंट है वहां पे रीटेस्ट करना टेक्निकली उनका जो लोग 12,000 का जो व्यू दे रहे हैं 2020 कोविड का जो क्रैश का जो हाई पॉइंट था जहां पे सप्लाई जोन है वहां के रीटेस्ट के लिए लोग टेक्निकली बोल रहे हैं। और मैं ये अपने तरफ से व्यू पॉइंट्स रखूंगा कि क्यों ये किसी भी हाल में नहीं हो सकता। और ये कंप्लीटली स्केयर मॉन्गरिंग टाइप और आउट ऑफ थिन एयर प्रेडिक्शन है। जैसे मैं भी बोल सकता हूँ 7,600 आ जाएगा या फिर कल और कोई बोल सकता है कि 30,000 आ जाएगा। इट इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कुछ भी टेक्निकल रीजन नहीं है जो मतलब पॉइंट आउट करे कि उस लेवल तक ट्रिगर्स हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन रीजन बीइंग जो अभी हम अराउंड 18,600 के का जो टॉप है वहां पे हमने एक फेक आउट देखा। सो ऑन अ ब्रॉडर सेंस अक्टूबर टॉप जो 2021 का जो अक्टूबर था और अभी जो फेक आउट हुआ है उस पूरे रेंज का जो लोअर एंड है वो 15,200 के आसपास है। और जो रेंज के अपर एंड पे जब फेक आउट मिलता है तो नेचुरली टेक्निकल टारगेट्स जाएगा रेंज के लोअर एंड पे जो कि कोइंसाइड करता है 5,200। I have always been bearish since February 25th निफ्टी IT हो या बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, लेकिन किसी भी हाल में 16,450 जोन से नीचे जाएगा तो मैक्स टू मैक्स 15,200 जा सकता है। बस उससे ज्यादा किसी भी तरह के टेक्निकल स्टडी से ये बोल ही नहीं सकता कोई विथ रैशनल रीजनिंग कि 12,000 चला जाएगा। और दूसरी बात लेट अस अज्यूम उनका जो बोलने का जो सेंस है कि जो कोविड क्रैश का जो पॉइंट था वहां पे रीटेस्ट करेगा। आई ट्राई टू से व्हाई दैट इज नॉट अ प्रोबेबल केस, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग कि हर बार जब लेट अस नॉट गो डीप इनटू इलियट वेव बट एटलीस्ट ऑन अ जनरल सेंस वी कैन अज्यूम दैट एवरी रैली विल हैव 3 legs एटलीस्ट 3 legs ऑफ हायर अप। हर बार जब एक हायर अप ब्रेक करके ऊपर जाएगा, लेट अस अज्यूम जो कोविड का जो क्रैश का जो लो मतलब हाई पॉइंट था वो पिछले स्विंग का हाई रहेगा। ओके ऐसा कहीं भी नहीं है कि इस बार जाके उसे रीटेस्ट करना ही है टेक्निकली। यू कैन गो बैक इन हिस्ट्री एंड चेक अराउंड इवन अराउंड 2016-17 हो या फिर 18-19 के आसपास जब करेक्शन आता है मार्केट में टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज, ये कोई लॉजिकल रीजनिंग है ही नहीं कि जाके पिछले बार के हाई पॉइंट को टेस्ट आउट करे। And asking out a 12,000 target is like saying fundamentally कुछ completely recession type आ जाएगा सिनेरियो इंडिया में, which is not possible. I would say हाँ स्लो डाउन जरूर है लेकिन किसी भी तरह से इवन ऑन अ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह के कोई भी इंडिकेशन नहीं है which would warrant a 12,000 retest। और वो completely एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जो कभी भी प्ले आउट नहीं हो सकता। हाँ I cannot deny that हो सकता है या नहीं ये तो मतलब कोई भी कुछ भी बोल सकता है। But as long as the market is staying above 15,200, there is no point in talking about 12,000 at any cost. और अगर 15,000 ब्रेक हो भी जाता है तो टेक्निकली स्पीकिंग क्योंकि 12,000 टारगेट जो अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू वाले जो बोल रहे हैं वो टेक्निकली साउंड है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि फॉर मैक्स टू मैक्स किसी भी हाल में 15,000 या 14,000 के जो रेंज के नीचे जाने का कोई भी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। अगर कुछ है तो कोई विथ रीजनिंग बता सके तो एटलीस्ट हम भी सुन सकते हैं। मेरा व्यू पॉइंट यही है सर। हाँ फंडामेंटली रीजनिंग बोलने के लिए लोग कुछ भी मतलब स्टोरी स्पिन आउट कर सकते हैं लेकिन
मतलब it doesn't sound logically sensible at this point of time. Okay. That is it. Perfect. So we'll go to Sushil ji and then Anish ji probably. So what are you trying to say to that? So रीमा, thank you for being so considerate. आपकी हमेशा शिकायत रहती है कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ, औरों को कम बोलने देता हूँ. तो after more than an hour of this space, I felt like jumping in now. So if you approve, I'll try to put some of my points. जी सर, बोलिए सर. अनिश जी की कृपया हाथ उठा लीजिए. मेरा ध्यान बार बार हाथ की तरफ ही जाता है. कोई भी हाथ दिखाए तो बड़ा डर लगता है. मेरे बाद आप ही कहोगे. थैंक यू. तो हाँ, मतलब हाथ नहीं उठाना चाहिए. Anyways, so first thing, no one knows the future completely. No one knows the future completely. Second thing, the path of only fundamentals is a path of darkness. A path of technicals only is a path of greater darkness. Why? Because life is shades of gray. Stock markets चांद से नहीं आए, मंगल ग्रह से नहीं आए. It's a very, very human affair. Monkeys don't trade, snakes don't trade, hyenas don't trade, bulls don't trade, bears don't trade. But yes, a lot of men and women do act like them. It's a very human affair. So everything that happens in life, to me, my perceptive process is financial markets are only a fast forward version of that. Everything can happen in life. Point number 3. When no one can know the future completely, why? Why so? If it was ever going to happen that anybody knew the future completely, he will then do everything in a risk-free way. And all his trades will be perfect. So it will be a contradiction of the biblical proportions. Such a man will be earning humongous returns, but he will be earning those returns at a zero risk. So at zero risk, anybody जिसका धंधे में risk ही नहीं है will be able to borrow at rates better than the rates at which governments borrow. And by borrowing at such a low rate, वो risk free तरीके से high returns के धंधे में पैसा लगाएगा, तो उसकी कैपिटल और बड़ी हो जाएगी, बाकी लोग लूज करेंगे, उसके पास और पैसा आ जाएगा. बिकॉज और पैसा आ जाएगा, वो और ज्यादा बोरो करेगा. एंड बाय जस्ट गोइंग थ्रू दिस इन 7 or 8 cycles, he would have made all the money in the world. And then when nobody else will be left with money, we will all be barbarians in concrete jungles. हम सब स्टॉक मार्केट को भूल जाएंगे. So the stock market would shut down. This world will shut down. If any one man was ever created by God who knows the future completely. So let's hope God will do this only on the day of doom. और जब डूम ही हो जाएगा सब कुछ, तो फिर जब तक संसार चलेगा ये नहीं होना है. That's a logical deduction. So if no one can know the future completely, then what are we doing? All we are trying to do, whether we articulate it to ourselves or we do not, all we are trying to do is we are trying to estimate the future better than many others. And not only we are trying to anticipate the future better than others, our greater responsibility is to also decipher if our anticipation of the coming future turns right. A bigger and more important anticipation has to be made by all of us. How is the crowd, how is everybody else going to react to that coming change? Two parts to the predictive process. We are all living in 50 shades of gray, and therefore in financial markets becoming a purist कि मैं खाली फंडामेंटल देखूंगा, मैं खाली टेक्निकल देखूंगा, अहंकार से भरा हुआ रास्ता है. रियलाइज करो, इस अंधकार के अंदर अहंकार की कोई जगह नहीं है. इस अंधकार को पहचानो, अनसर्टेनिटी को पहचानो. This dark journey is where endless diamonds will arise.
We are going through time. Please allow me another indulgence. And I hope nobody will consider that I'm just trying to speak with sophistry. I'll try to make it as simple as I can. And it comes from a guru I got to speak after 30 years. I worked for the first job I did in my life. This guy was the CEO of that company for only 3 days. And I joined that company with an awe that I'm going to work for him. And he quit within 3 days. बड़ा मैं frustrate हो गया. 30 साल बाद उनसे वापस जुड़ा and he shared one thing with me. When you hold out a two-dimensional object like a paper sheet along its thinnest edge, जो sheet की thinness है, if you keep it against an object of light, the shadow will be a line only. Okay? If you place a three-dimensional object, like say maybe a cube, with the light blocking one face of that cube, the shadow will be a two-dimensional object. So the three-dimensional world that we see around us is a shadow of a four-dimensional world. And that fourth dimension, so far from the best that science could bring about, which is Einstein's general theory of relativity, that fourth dimension is time. वक्त के साथ ये थ्री डायमेंशनल संसार की जो परछाई हम देख रहे हैं, it is progressing over time. So what we have done as mankind, as women and men of the markets, it's traversing over time. So the moment of observation which is now, इस वक्त जो चार्ट पर दिख रहा है और बैलेंस शीट पर दिख रहा है, ट्विटर पर दिख रहा है, टेलीविजन पर दिख रहा है, जो कुछ भी इस वक्त दिख रहा है, वो एक प्रक्षेपण है. It is a projection of what we have done so far from the day the stock market started till now. The impact of things 100 years ago, impact of things that happened yesterday, the weightage will change. And we are keeping on progressing into this dark journey. There's darkness all around. The present moment is keeping shifting forward, and the source of light is behind us. So we are peeping back into the past by trying to see what is the accumulated amount of information till this point. And that only helps us in making a conjecture about how is everybody else going to react to the coming future. Now, say, as traders or investors, we are into a proxy business. We are taking a bet on those who are creating the future, those who are out to create a new invention, a new discovery, launch a new product, rebrand a product, create new business strategies, bring about new companies. Regulators are creating new laws. और फिर कुछ लोग न्यूज देने की जगह व्यूज देने लग जाते हैं, distorted media, and then the rebalancing of media by social media and a much easier manipulation of mental attitudes. The mass mind is manipulated through social media. All of that combines together to divide things into two parts. There are people who are working into the future. They are the entrepreneurs, a political entrepreneur, an entertainment world entrepreneur, a business world entrepreneur. So enterprise is what is driving mankind into the future. The endeavor to take on a bet with limited information, with a gut feel or analysis of how this world is positioned. Like Buffett took a bet कि दाढ़ी उगना बंद नहीं होगी और क्लीन शेवन रहने का फैशन कभी नहीं जाएगा. And he picked up a very simple business of blade making and made Gillette became an ultimate business, an ultimate investment success story. So some people can win out of sophistication, some people can win out of simplifying things, but cut the whole grass into a level. There are two things only that we require really to do in markets. चाहे उसको fundamental से करे, technical से करे, quantitative से करे, sorcery, black magic, reading tea leaves, do whatever. Just predicting what events are coming is pure fundamentalism. And just looking at only the chart as to what history has been so far is only technicals.
Only looking at charts is a path of greater darkness. I'll illustrate this with a simple example. 106 रुपए का भाव हो गया था सत्यम कंप्यूटर्स, और किसी युग में 1 रुपी स्प्लिट होने के बाद 8,500 का वो 850 का भी पीक प्राइस था। 850 वाला जब 106 आया, हर तरह की चार्ट रीडिंग से लगा लूट लो इसको, पता नहीं कितना पैसा बन जाएगा। और तबाही मेरे भाग्य में नहीं थी। प्रिसाइसली एट दैट मोमेंट द नेचर्स कॉल बिकेम so uncontrollable कि had I not succumbed to that call, my grave would have been dug. I was about to hit the button कि छाप डालूं मैं इसको, and I jumped into the loo and came out, and I noticed the breakdown below 106 created a fat candle. 106 वाला 6 रुपए का भाव 1 मिनट के अंदर आया, और जो मैं 106 में बटन दबा के अपने आप को कई जनरेशंस के लिए बर्बाद कर लेता। I used to trade सत्यम in big size that time. ओपनिंग बिड पे या तो बाई या सेल में मारूंगा ही मारूंगा। आई वाज एन ऑब्सेसिव ट्रेडर इन सत्यम व्हिच वाज बैड। और वो 106 में मेरा बिड मारने की जगह जब मैंने 6 का भाव देखा, मैं बोला कुछ मेरे सॉफ्टवेयर में गलती है। ब्रोकर को फोन मारा, बोला हाँ 6 का भाव छपा था, अभी 9। बोला ले 11 का भाव, अभी ले 12 का भाव। 18 रुपए में मेरे हाथ लगा। सो व्हाट कुड हैव बिकम अ कैलामिटी फॉर मी ऑफ अ बिब्लिकल प्रोपोर्शन became God's blessing. That moment taught me one thing in life, this obsession with prediction, और उसमें जो अहंकार आ जाता है, आपका प्रारब्ध और आपका भाग्य भी कुछ है। मुझे चेस्ट हिंदी में बोलने दीजिएगा। इंग्लिश में पिडल बोलो तो बड़ा स्मार्ट डूड लगता है, और हिंदी में बोलो कि मैं मूतने नहीं जाता तो मेरी जिंदगी टॉयलेट हो जाती, तो कुछ लोगों को अनकूथ लगेगा, क्योंकि हिंदी एक्चुअली बहुत शिष्ट लोगों की भाषा है। हम ओपनली पब्लिक में बातें नहीं करते कि मूतने जाते। देखो शब्दों के फेर में कैसे भाषा के फेर में कैसे बात की बात बदल गई। उसी तरह से व्हेन वी सिट डाउन टू डिस्कस मार्केट्स इवन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, expressions have an intent, content has an intent. So now let me go back to my first point. Nobody knows the future completely. किसको पता साला 12,000 भी हो जाए? To say that it has a 0% probability, don't mind my dear friend, you were a very sober speaker. But ये कहना कि इसकी 0% probability है is as stupid or as arrogant as those who are keeping on singing the song of 12,000. भाव के साथ वक्त के साथ बदलना हमारा दायित्व है। तो आप एक ही चीज को पकड़ के रटने लग जाते हो तोते की तरह, तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो आपका दिमाग खराब हो चुका है, या आपने दूसरों का दिमाग खराब करना है। 15,000 पे भी 12,000 का गाना, 18,000 पे भी 15,000 का गाना, 12,000 का गाना। अरे भाई 18,600 से हम लगातार मंदी में थे, 15,200 पे घूम गए बेशर्मी से। ये हमारा धर्म है, ये हमारा दायित्व है। टू प्रोटेक्ट कैपिटल and to grow capital. First protect capital, then protect profits. And when we are in public place or we are trying to solicit clients, it has to be done with some sobriety. चरस गांजा फूंक लिया है, पागल हो गए हो, तो भैया पागल को एक पॉइंट तक ही बर्दाश्त कर सकता है कोई। और if you are into a game of creating a new business, you are out to garner attention. Well, I did not see that myself, but our society was completely shocked when once upon a time that actress, her name was Bedi too. ये वो बियर्डेड एक्टर था ना, बेदी कौन सा, जिसकी ये डॉटर अभी बेदी एक्ट्रेस कबीर थी। बेदी। रीमा कबीर बेदीज वाइफ, ये पूजा बेदी था ना उसकी डॉटर का नाम, है ना हाँ पूजा हाँ, बेदी। yes, yes. पूजा बेदीज मदर, if I remember her name correctly, was Pratima Bedi. I do not remember whether I read it in Illustrated Weekly of India or which publication in my era. She was the first well-known Indian who went freaking in public. That's what I remember reading. And she freaked on Jew Beach. And the whole society was shocked. You know, voyeurism is a fine art of grabbing attention by going nude. So voyeurism is not only of the body. The more lethal voyeurism is the voyeurism of the mind. अब वापस इसको मैं हिंदी में बोलूंगा, कुछ लोगों को आग लगेगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी भाषा ही, मेरा देश इतना शिष्टाचार से भरा हुआ है कि सेम बात को जब हिंदी में कहो
तो वो भ्रष्ट लगती है। और हिंदी में इसलिए कहूंगा इसी वाक्य को दोबारा कि आप समझो कितनी ज्यादा हानि होती है इस तरह के बर्ताव से। वॉयरिज्म के लिए तो हिंदी में वर्ड ही नहीं है, तो वॉयरिज्म की मीनिंग के लिए हिंदी में वर्ड्स हैं। वॉयरिज्म इज द फाइन आर्ट ऑफ ग्रैबिंग अटेंशन बाय गोइंग न्यूड। और हिंदी में मैं इसे कहूं, ध्यान आकर्षण करने हेतु नग्नता को अवलंबन बना लेते हैं कुछ लोग। नंगा नाच हो रहा है, 12,000 हो जाएगी, बाप के माले के 12,000 हो जाएगी, 15,000 पे भी 12,000 हो जाएगी, बोल बोल के लोगों को रॉन्ग कराया, 18,000 करने के लिए खेलने नहीं दिया। तो आई डिसएग्री ओनली टू दिस वन थिंग अबाउट 12,000। नो वन नोज द फ्यूचर कंप्लीटली। वो ड्रामा क्यों चालू है, नगाड़ा बजा रहे हो 12,000 12,000 12,000, तेरे बाप का मालिक है 12,000। एक तरफ बड़ा वैल्यू इन्वेस्टर, ये 12,000 12,000 12,000, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, गरीब को दे दे बाबा, अंधे को दे दे बाबा। ये साला लोकल ट्रेन में खड़ा है क्या, कोई 12,000 निफ्टी हो जाएगी, 12,000 निफ्टी हो जाएगी। So this is maddening behavior. That's the only wrong thing about it. Who knows 12,000 हो सकती है, you cannot completely rule it out. However, to now briefly share, and I'm wrong in the initial part of the space, I was just trying to do the same antics as I see in this 12,000 gang, which is, that was a bad sense of humor. So briefly speaking, I think the classical top of the market happened at 18,600. In terms of price structures, I'll not get into the jargon of Elliott waves. 18,600 पे ये जो राइजिंग वैल्यूएशन साइकिल था वो खत्म हो गया। उसके बाद जब हम 15,200 पर गए, दैट वाज द फर्स्ट full leg of a corrective pattern formed in WXYZ pattern, and that became a larger degree A wave, which is one full set of correction। 15,200 पे फुल करेक्शन हो गया। उसके बाद जो 19,200 तक की जो चाल आई, it lacked that participation across stocks or across the number of people participating in the markets, and the nature of that movement was not value expansionary. It was a freakish Pratima Bedi kind of movement, for the absence of any better words or connections or imaginations I can offer you. And I call this move to 19,200 as an irregular correction. What I mean to say is 18,600 से 15,200 होके अगर ये मार्केट वापस 17,800 800 जाके फिर वापस अगर ये 15,200 को तोड़ देता, तो इट वुड हैव बीन अ नॉर्मल ABC यूजुअल करेक्शन, कि भैया एक लार्ज करेक्शन में रैली को ओरिजिनल हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए। बट जब ये जाती है ओरिजिनल हाई के ऊपर, तो बहुत बड़े संकेत देके जाती है। There's a very popular tongue-in-cheek line amongst die-hard statisticians: truth lies in the errors. So anybody who's conversant with a bit of statistics would know that you create a null hypothesis saying using this strategy profits cannot be made. So null hypothesis is expected profits equal to 0, and then you run a back test on that strategy, and whatever is the incidences of profits and losses over the mechanical trades that would get generated with you using that strategy in the past, you create a probability distribution curve for that. And if less than 5% of profitable events are beyond 2 standard deviations, you would say the statistical observations are consistent with randomness, and hence the hypothesis, the null hypothesis, cannot be rejected, that this strategy is unlikely to yield any profits. So the errors in the regression equation, the regression line that you would plot from the data, if the errors are significant and they lie outside 2 standard deviation, that's when you say that this strategy will make money. So truth lies in the errors. And coming back, that irregular B wave, my pet pattern in the markets, I'm telling you, this 19,100 top is telling me clearly and very loudly, 2024 के इलेक्शन के पहले पहले या इलेक्शन के आसपास ये बाजार इतना तेज हो जाएगा, इतना तेज हो जाएगा कि छाती पीटेंगे लोग, जो लोग 12,000 के चक्कर में माल नहीं लिया। पर उतना तेज होने के पहले आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर 15,200 टू ब्रेक,
इट कुड गो टू 14,600, 14,100, बहुत ज्यादा खून खराबा आ गया 13,900. इट्स फ्यूटाइल टू प्रेडिक्ट द इंडेक्स. आई विल एक्सप्लेन दैट एज माय लास्ट सबमिशन. गिव मी 2 more minutes. एक बार 15,200 टूटेगा, थ्रोइंग इन द टॉवल होगा, इंडिया स्टोरी खत्म, दुनिया खत्म, सब कुछ खत्म, स्वाहा स्वाहा. जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का स्टॉप लॉस लगता है, दोस्त फ्रॉम बॉम्बे विल अप्रिशिएट इट. चर्च गेट से ट्रेन जब वसई विरार की निकलती है तो अंधेरी तक इतनी लोडेड हो जाती कि सांस लेना मुश्किल हो जाए. तो जोगेश्वरी पे जाके ड्राइवर झटका मारता है ट्रेन को कि जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक है वो झटका खाए, हल्के हो जाए लोग, और उसके बाद विरार तक ट्रेन चलती है. सो द करेक्शंस कम इन टू क्रिएट द डाउट इन द लॉन्ग टर्म बुल मार्केट. एंड विद इन दैट करेक्शन, व्हेन एन इरेग्युलर पार्ट विद इन द करेक्शन, जो रैली आनी चाहिए, rally is movement in the bullish direction, and hence of an ongoing correction, it is a correction within the correction. So a correction within the correction, when it goes above the classical top of 18,600, those who have done some fractal maths in their 11th or 12th, or they did BSc mathematics, or even they were commerce students from any good college, तो fractal maths भी आया होगा, या हमारे जमाने में तो था. Partial fractions, not fractal maths, partial fractions. So by partial fractions, you can know that an irregular correction implies the long-term trend is still so goddamn strong that what should have been just a rebound within a correction ended up creating a new high. And such a pattern is a warning कि ये बड़ी मंदी के चक्कर में बड़ा मत्थे का सौदा करके हम लोगों को, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग नाउ इन मैक्स 1 more minute. Only Arjuna was blessed to be ambidextrous. वो बाएं हाथ से और दाएं हाथ से दोनों से तीर चला सकता था. Broad human nature is to be optimistic. Very few are skilled to suspend their judgments and emotions and observations and play along a downtrend. Majority of us will make much more money on a rising market. So indeed, I am not ruling out the possibility that we will go below 15,200, but there are so many stocks that have already come down to 12,000 का level. और टाइम टू टाइम अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स आ रहे हैं 12,000. तो 12,000 की बात करने वालों की बात कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है, पर उनका इंटेंट क्या है भाई? तुम पागल हो चुके हो तो चलो हम चंदा इकट्ठा करके तुम्हारा इलाज करा देते. मेरे पैसों से इलाज कराओगे तो अहंकार को चोट लगेगी, तो एक फंड रेजर साइट खोल देते हैं. और अगर तुम बाकी सबको पागल करने आए तो कोई को तो तुम्हारा सामना करना पड़ेगा. दीज आर नॉट गुड वेज, दीज आर नॉट डिसेंट वेज टू गार्नर बिजनेस और अटेंशन. Somebody has made some money, चलो ट्विटर पे मेरे को बड़ा अकाउंट बनाना है. वो पागलपन का ये भी मोटिवेशन हो सकता है, मुझे 1 लाख फॉलोअर चाहिए. तो यार ये पागलपन एक लिमिट तक करो यार. ये स्टॉक जीरो हो जाएगा, वो स्टॉक जीरो हो जाएगा, पूरा इंडिया स्कैम है, पूरा इंडिया वो है, कि मतलब क्या यार. प्रतिमा बेदी को 2023 में शी वुड फ्रीक, नोबडी वुड गिव इट एन अटेंशन. इस घोर कलयुग में नंगापन इतना ज्यादा हो चुका है कि उससे कोई इंप्रेस नहीं होता, लोग इरिटेट होते हैं. In 1980s, Pratima Bedi freaked and she became a object of attention. So coming back and concluding now, there are, keep an eye, time to time, one by one correction. ITC को ऊपर टांग के रखा, उसको घटने ही नहीं देता है. FMCG के स्टॉक्स को घटने ही नहीं देता है. ठीक है, इंडिविजुअल बीच में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर को कहाँ तक पेल दिया था. तो वो फंडामेंटल का भी गाना गाने वाला जिसका स्प्रिंग क्या नाम है उसका, कौन सा स्प्रिंग है वो, बॉल पेन का स्प्रिंग है कि वो कौन सा स्प्रिंग है. तो वो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व सोना चांदी बनाती है. भाई फंडामेंटल भी देखो, चार्ट भी देखो. 2.5 साल से तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व अपने ऑल टाइम हाई को बनाने के बाद भूल गए, और मेरे को लगता है अगले 2.5 साल तक वो भाव नहीं आएगा. सबका अपना अपना व्यू, आई कैन बी रॉन्ग, बट एक गाना जो है ना, गाना बजाना करना, ये बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बहुत ही डेस्परेट तरीका है. गाना मत गाइए. इस बाजार को सिर्फ अधिकार है गाना गाने का, हमारा काम है उस गाने पे नाचने का. सो the only last thing that remains to be said from me at this point, even though I am on the side of the camp कि 15,200 अगर टूट जाता है तो उसके बाद बेझिझक तेजी 22,000 तक आएगी. सपोज करो 15,000 से ही घूम जाता है, 14,000, 14,500, 15,000, जहां से भी, तो 14, 14,500 का भी अगर 22,000 होगा, इंडेक्स 50% नीचे से बढ़ेगी, तो कितने स्टॉक्स है जो 2 बैगर 3 बैगर होंगे.
उनको ढूंढने की जिम्मेदारी है हमारी। ये पावली का स्टॉप लॉस, 1/4% का स्टॉप लॉस, 1.5% की निफ्टी की ट्रेडिंग, 50,000 रुपए की सैलरी वाले आदमी ने 2 लाख रुपया कमाया है, ट्विटर पे कोई बाबा के हवाले कर दिया पैसा, 40,000 का कोर्स ले ले, 1,60,000 की ऑप्शन ट्रेडिंग कैपिटल ले ले, 48 घंटे में उसके कपड़े उतार लेगा। तो ये गोरख धंधों में जिसको पढ़ना है वो जाके पढ़ो, पर पैसा ना बड़ा सौदा करके नहीं बनता है, पैसा छोटा सौदा करके बड़ी चाल खाने से बनता है। The larger number of decisions you have to take, since nobody knows the future completely, anybody's probability of going right cannot be 1, anybody's probability of going wrong cannot be 0. 0 से 1 के बीच में हम खेलेंगे. So the larger number of trades or decisions we make, if you keep multiplying any numbers less than 1 and more than 0 with each other, your probability of coming out wealthy keeps going down by taking too many decisions. Each of us has to optimize the number of decisions. That's the only virtue in long term investing. But कोई बोले मैं डिसीजन ही नहीं लेगा, मैं खरीद के रख देगा स्टॉक 10 साल के लिए, तो बात 10 साल बाद मालूम पड़ेगा ना जो तूने खरीदा वो आलू नहीं था, सोने का बिस्किट था. So just the only one thing then left for me to say is, मेरे को लगता है 15,200 का घर तोड़ने के पहले एक बार निफ्टी वापस 18,000 दिखाएगी, और वो होने के लिए हो सकता है नेक्स्ट वीक 16,600 हो जाए, 16,700 हो जाए, उसके बाद एक बार 18,100 दिखाएगी. तब वो जो फंडामेंटल के दम पे आके पागल लोग चिल्लाएंगे ना, मोदी इतना अच्छा है. अरे भाई मेरे लिए भी मोदी भगवान है, मैं तो ओपनली बोलता हूँ. बाकी लोग बोलते हैं भक्त है, मैं बोलता हूँ, बाकी लोग बोलते हैं मैं भक्त हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे लिए मोदी भगवान है. बट उसका मतलब है थोड़े बाजार में तेजी मंदी नहीं आएगी, वो सब इंडिया शाइनिंग, लॉन्ग टर्म में तेजी, वो सारी बात अच्छी है. पर शॉर्ट टर्म में जो गायरेशंस और जो ट्रैप्स आते हैं, इनसे बचना हमारा काम है. अब आप देखो इतना बाजार मंदा हो गया, उसके बाद भी कितने स्टॉक्स हमने बीच में रेकमेंड किए, वो ऑल टाइम हाई पे गए. वन जेंटलमैन हियर पॉइंटेड आउट टू एलगी. सो लेट मी कंक्लूड नाउ विद नेक्स्ट 3 लाइंस. नहीं भाई रीमा प्लीज मत जाओ अभी, अब मैंने इतना बोला, मेरे से नहीं संभलेगा. आई हैव टू लाइट अप अ सिगरेट. अब प्लीज 5-10 मिनट रुको, थोड़ा मोमेंटम को आप बना के फिर जाओ. मैं ही बोलते रहूंगा तो इट विल गेट बोरिंग. प्लीज स्टे बैक रीमा फॉर 5 मिनट्स. शी सेंट मी अ डीएम. सो कंक्लूडिंग नाउ, it is our divine duty to keep scanning every opportunity. Index is a synthetic contract in which, by changing the correlations of various stocks, इसको कभी भी अचानक जोर से गिराया जा सकता है, अचानक जोर से बढ़ाया जा सकता है. इंडेक्स को एक ल्यूकवार्म करेक्शन में मेंटेन करके कितनी बड़ी बड़ी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज ऐसे पानी के भाव से घूम रही है. जिन स्टॉक्स को आप किसी जमाने में डार्लिंग होते थे उनको भूल गए. ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, ग्लैक्सो का जो स्टॉक है, आपके पीजीएचएच, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के दोनों स्टॉक्स, ये हलवे के दाम में मिल रहे हैं, और इनके बारे में आज कोई बात नहीं करेगा. जब इनका भाव डबल हो जाएगा, यहाँ से बाढ़ चूल्हे में पड़ गई ना निफ्टी. यार अगर तुम इन्वेस्टर हो तो जाके स्टडी क्यों नहीं करते पीजीएचएच की बैलेंस शीट को और उसकी चार्ट को? क्यों नहीं ग्लैक्सो की बैलेंस शीट को स्टडी करते उसकी चार्ट को? क्यों नहीं आप देखते हो कि बायोकॉन 7,500 निफ्टी के लेवल पर आ गया? मतलब निफ्टी ने मेरे घर का चूल्हा जलाने का ठेका लिया हुआ है. सो निफ्टी नशा है, ठीक है. निफ्टी इज लाइक द डेजर्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस. जस्ट यूज इट एज द डेजर्ट. स्टॉक्स इज योर रोज की मक्खन लगी हुई रोटी, दाल रोटी स्टॉक्स है. उनको ढंग से स्टडी करो. अगर सारे स्टॉक्स को एक ही दिन बॉटम होना होगा और एक ही दिन टॉप होना होगा तो इतने स्टॉक्स की क्या जरूरत है? सो बाय हम्बलेस्ट सबमिशन, इंडेक्स पे हम बहस करते रहेंगे, क्योंकि इंडेक्स सिर्फ बहस करने के लिए बनी है. वो हम बहस करते रहेंगे, उस पर रोज ट्रेडिंग होती रहेगी. बट स्टॉक्स को स्टडी करते रहिए, और ऐसा नहीं होगा कि लक्ष्मी जी आपके माथे पे टीका लगाने आई हो किसी स्टॉक के रूप में और आप निफ्टी के गटर में गुनगुनाने के लिए चले जाओ. कीप एन आई ऑन ऑल द स्टॉक्स दैट यू नो वेल, द कंपनीज दैट यू नो वेल. और जब उनमें ऐसा भाव और ऐसा पैटर्न आ जाए कि उसको छोड़ने का नहीं है, तो भाड़ में जाने दो निफ्टी को. 12,000 हो कि नहीं हो, मेरे को तो इतने स्टॉक्स दिखते जा रहे हैं. वो 22,000 की चाल जो निफ्टी पे आएगी जब 15,000 के नीचे जाने के बाद, तो कितने स्टॉक्स ऐसे हैं कि वो 15,000 के नीचे वाली निफ्टी का भाव बना के वो पैटर्न बना चुके हैं. और घटते बाजार में भी, घटती निफ्टी में भी, यहाँ से निफ्टी 5% घटेगी, वो स्टॉक्स 5% घटेंगे. निफ्टी यहाँ से 2.5% रिबाउंड मारेगी, रैली देगी. चलो अगर मान के चलो कि निफ्टी के अंदर अभी 15,000 का फॉल आ रहा है, मेरा व्यू 18,000 जाके जाएगा, उसको छोड़ो. सपोज करो कि एक लाइन में गिरने वाली है,
तो निफ्टी अगर 5% घटेगी वो स्टॉक 2.5% घटेगा, निफ्टी में बीच में 2.5% का रिबाउंड आएगा, स्टॉक 10% बढ़ जाएगा, फिर निफ्टी 5% घटेगी, वो 2.5% घटेगा स्टॉक, फिर निफ्टी में 2.5% की रैली आएगी, वो स्टॉक 20% बढ़ जाएगा। जब तक निफ्टी 15,200 का बॉटम बनाएगी, ऐसे जो स्टॉक्स, कितने स्टॉक्स जो आज के भाव से 50% ऊपर आपको मिलेंगे। तो ये अफीम, चरस, गांजा फूंकना बंद कर दो खाली इंडेक्स का। पैसा बनेगा स्टॉक से, पैसा बनेगा मोटी चाल से, छोटा सौदा जिससे जिगरा नहीं हिले, जिससे कि हम लंबी चाल पे, हाथी पे बैठो, गधे पे मत बैठो। और निफ्टी तो चील कौओं का खेल है। दैट्स ऑल। हेलो रीमा, 5 मिनट का शिष्टाचार हेतु मुझे मौन धारण करने के लिए बाध्य करें। अगर आपको कोई बहुत गहरा कष्ट न हो रहा हो तो आप भी कृपया 5 मिनट रुककर थोड़ा मॉडरेशन कीजिए। अनीश जी बहुत बार हाथ उठा रहे थे, सुशील जी, तो अब उन्हें हम जरा बोलने देंगे। अरे सुशील और जी अब जरा रीमा 2 जी, मिनट। Wait a मेरे second. 5 Wait a मिनट के second. मौन Wait के a बाद second. और अनीश जी के 5 मिनट बोलने के बाद आप अपनी जो भी कोई आपका काम बचा उसके लिए जाएं, मैं संभाल लूंगा। आइए, वेलकम अनीश जी। Thank you, Sushil ji. Thank you for the insight which you have given. And I totally agree with it कि आज के तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट खेल के, जो बड़ा बड़ा चार्ट है, जो डेली चार्ट पे जो लोगों का व्यू बनता है, उतना पेशेंस नहीं रह गया है। क्योंकि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको बड़े ट्रेंड में रहना पड़ेगा। और बहुत सही बात बोली आपने, मतलब जो समझ पाया होगा, मतलब सब इतने लोग इंडिकेटर ढूंढते रहते हैं, बट एक्चुअली इंडिकेटर से ज्यादा अगर आप खाली एक डिसाइड कर लो कि ये 2 मूविंग एवरेज है, मैं इसी पे खेलूंगा, तो ही आपका पैसा बन जाएगा। ज्यादा मतलब अभी इंडिकेटर लोग करते हैं, ठीक है, नो बात, बट बात ऐसी है कि कोई भी चीज पकड़ के आपको उसके साथ थोड़ा उसको टाइम देना पड़ेगा। रातों रात तो कोई चीज आपके लिए काम नहीं करती। और जहां तक ये एक खाली एक जस्ट एक, मैंने जब से सुना 12,000, देखिए 12,000 जाए या 20,000, अ ट्रेडर शुड हैव नो अजम्पशंस। कोई अजम्पशन पकड़ के नहीं जाना चाहिए। आपको जो चार्ट पे दिख रहा है, जो आपका मूविंग एवरेज दिखा रहा है, आप वही खेलिए पकड़ के। जैसे कि किसी ने नहीं 34,000 गोल्ड पे सोचा था कि गोल्ड 55,000 आएगा। जो अगर 2 फ्यूचर भी लेके बैठा है और उसको रोल ओवर कर रहा है, वो कमा लिया होगा। और बहुत सही बोला आपने कि एक अच्छा कंपनी पकड़ो, अच्छे भाव पे पकड़ो और उसको लेके बैठो, उससे ही पैसा बनेगा। सर आपने जितना टाइम देखा है मार्केट में, हमारा तो उसका आधा भी नहीं होगा, तो वो तो अंडरस्टूड है कि आपको है। सर जस्ट मतलब जो इन लोग जब 12,000 की बात कर रहे थे, तो जस्ट वन थिंग केम टू माई माइंड। मैं भी गया और देखा कि भाई ये 12,000 क्यों है, 15,000 क्यों है। तो these are like just because just of my interest of studying the markets, there are something which I have found कि ये 12,000 ही क्यों बोल रहे हैं या ये 15,000 ही क्यों बोल रहे हैं। इसका बेसिकली एक ही कारण है कि ये जो कोविड के बाद का जो पूरा मूव है, जो कि ये 7,000 से लेके जो ऊपर गया था 18,800 18,900 तक, बेसिकली इसका जो 61.8% जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, ये आ रहा है 11,800। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि 12,000 बोला जा रहा है। और दूसरी बात है सर, ये जो 800 पॉइंट का जो मूव हुआ है, जो लास्ट कोविड का हाई निकालने के बाद जो मार्केट गई है 13,000, ये 13,200 13,300 तक, ये जो 8-9% का जो मूवमेंट हुआ है फाइजर की वैक्सीन आने के बाद स्टार्टिंग 9 दिसंबर, इसमें मतलब, और बैंक, और टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो बैंक का जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का, उसके बाद जो 2 नवंबर से जो बैंक्स भागी हैं, उसमें बहुत से लोग छूट गए, लोग खरीद नहीं पाए। ये वही बेचारे दुखी जनता है जो वापस से वो लाना ट्राई कर रही है। बट ठीक है बेसिकली, और यहाँ पे गैप्स भी बहुत हुए हैं, तो जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो शायद इसका पकड़ के रखे होंगे कि ये एरिया में गैप्स बहुत हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से वो 12,000 का टारगेट बोल रहे हैं। अब 12,000 आएगा या नहीं आएगा, 12,000 जाने के लिए पहले तो उसको 16,800 तोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप निफ्टी ट्रेडर हो तो बेसिकली तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो लास्ट लो मारा है मार्केट ने 16,828 का, वो टूटेगा तो शॉर्ट जाएंगे। मतलब
ये सब बोलने की बात है कि ये आएगा वो आएगा, वो आएगा जब आएगा, जब आएगा तब। अगर जहां मार्केट जाएगा वहां आपको जाना है एज ए ट्रेडर, और जो इन्वेस्टर उसको क्या फर्क पड़ता है। ठीक है Okay, सर, बस fine. इतना ही तो था। यस, दैट्स इट। Okay, thank you. Thank you for your views. Thank you for waiting. या So, okay, we have Safir ji with us. So, Safir ji, if you're around and if you're free, would you like to give your views at the moment? Do you think Nifty could go down to 12,000? If yes, then why or why not? Um, Rima, two requests. yes, sir. I've got my break, so you can have your dinner. Don't slog so much. And we should keep a cutoff. We should keep always a cutoff. ये राक्षस लोगों की स्पेस सवेरे 3 बजे तक चलती है, ठीक है? हम देवता नहीं, पर हम इंसान तो जरूर है. So let Safir definitely speak, and will not have any time limit on him. Let's choose 2 more speakers after that, and then we'll have maybe say about 15-20 minutes of timeline. When you say in English, it's demonic to be keeping on chattering till past midnight, तो वो स्मार्ट लगता है. पर हिंदी में कहो ना, राक्षस लोगों की स्पेस 12 बजे के बाद चलती है, तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है, बट इट मेक्स इम्पैक्ट. सो आई डोंट वांट टू बी राक्षस. आई वांट टू स्लीप इन टाइम, एंड आई सेट द रूल्स इन माय स्पेस. जिनको रात को 3 बजे तक जगना है वो दूसरी स्पेस करेंगे. एंड रीमा, यू प्लीज हैव डिनर, यू वर्कड अ लॉट. So, Safir, please welcome to our space. Let's have your thoughts. The focus is not what the market will do. The focus is not what you are doing. The focus is, ah, ये 12,000 का ऑब्सेशन क्यों? आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? But Yeah, to hi, good explain evening. that, of course, you will have to talk all other things that you would like to. So please spare no thoughts. Really, you go free. But anyways, help us try navigate to this mystery. 12,000 को लेके ऑब्सेशन आखिर क्यों? Yeah, good evening to everybody. I have no clue, sir, about this 12,000 and all, and I'm not a believer in, I'm not a technical person to begin with, and I don't have any idea about these views. For me, there is a market that comprises of scripts, and if I find value, I buy. If I don't find value, I sell. And if I'm confused, I do nothing. Simple. तो हम जानते हैं आपकी स्टाइल, बट ये जो ट्विटर पे 12,000 का मेनिया चल रहा है, एज एन एस्ट्यूट ऑब्जर्वर ऑफ सो मेनी थिंग्स ऑन ट्विटर, आई सीन योर टाइमलाइन. यू स्पेयर नो वन. If Khushwant Singh was in stock markets, he perhaps would have been your student. Khushwant Singh used to write a very well read column with malice towards one and all. So that was his humor. But maybe Safir's tweeting is like malice towards none and all. So Safir, why do you think this obsession about 12,000 is gaining currency? So I just feel that in the world, when you make when you make a statement that is highly controversial and which does not seem to be in the realm of where you are today, you get a lot of eyeballs, and I don't understand anything beyond that. So If I do the basically, you are saying it in very civilized and polite ways that some guys have chosen to freak so that their nudity can draw attention. whichever word you want to use it, because if I make a statement on Twitter today that the market will go to 30,000, I'll also get a lot of limelight. So you'll ask me what is the So then I that? want to make that view that 21,000 का निफ्टी आएगा. हाँ, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. और मैं बोलता हूँ 2024 के इलेक्शन के पहले आ जाएगा. आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? सर वो तो इतना एम्पेरिकल एविडेंस है ऑफ कंपाउंडिंग एट 14-15%, क्यों नहीं आएगा? आ See, जाएगा. I concur very strongly with what you just said, because I will concur on the basis of charts. वन बाई वन एक एक सेक्टर को पकड़ पकड़ के ऐसे पॉइंट पे ला रहे हैं, ऐसे पैटर्न्स पे कि 12,000 निफ्टी क्या उससे भी नीचे के लेवल के इक्विवेलेंट के चार्ट्स अलग अलग बन रहे हैं. अब आईटीसी को ऊपर पकड़ के रखा हुआ है, एफएमसीजी को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, और फार्मा को रगड़ दिया पूरा. बायोकॉन 7,500 निफ्टी के लेवल पर आ चुका है. डीवीज लैब विल वेरी सून बी नेक्स्ट टू 7,500 निफ्टी. ये शिल्पा मेड और ये तो आज ये फार्मा की जो फुल रगड़ाई हो गई है. खाली इंडेक्स मैनेजमेंट में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज ने उतना पार्टिसिपेशन नहीं किया, इसलिए द ओवरऑल फार्मा इंडेक्स बिकॉज ऑफ दीज टू बिग स्टॉक्स इज नॉट बैक देयर. सो मीडिया स्टॉक्स वो ऑलरेडी 12,000 के लेवल पर है. 180 का भाव जी ने दोबारा दिखा दिया. 11,000 की जब निफ्टी थी तब उसका 180 का भाव होता था. So sector rotations and stock rotations are constantly happening. And just before you stepped in, I was speaking for too long. My conclusion was regularly I am noticing
one-off stocks or entire sectors coming down to a point of forming patterns one by one कि अगले 2 साल तक उनमें बेफाम तेजी है, तो इंडेक्स का ऑब्सेशन करके पैसा बड़ा किसी का नहीं बनेगा. इंडेक्स इज लाइक द डेजर्ट, if you call it the desert, or at most it's like, you know, a intoxication for those who go to parties with alcohol also. But the main course is really the stocks. और आपको जो स्टॉक समझ में आता है जब वो इस तरह के भाव पे आ गया है कि जहां आपको कन्विक्शन आ जाए, तो इंडेक्स के ऑब्सेशन में उन स्टॉक्स को मत छोड़ो, बिकॉज ऑल स्टॉक्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू टॉप आउट और बॉटम आउट एट द सेम टाइम. So like say some people are very confused or concerned about Glaxo में बहुत बड़ा tax liability आएगा. But the chart patterns are screaming कि वो tax liability is priced in. So I may go wrong, I am buying it. So I've interrupted Safir, but I was just in agreement with him, so I stepped in. And it takes a little time when you are in a speaking momentum to kind of calm down completely. So sorry, Safir, if I interrupted you. Please go ahead with what you were saying. No, sir, you didn't interrupt me. Your ideas are good. I'm just listening to you all. I just joined in because it was interesting that you were discussing 12,000. I am only joining in, but it's not my view. And my view, anyways, is the fact that if the market was so certain, then we would all be, sitting with selling positions, and there would be no consensus for anybody to buy anywhere in the world. And the market never works like this. We will have, in fact, even if I look at my own portfolio, sometimes some stocks will surprise me and sometimes some stocks will disappoint me. Now I only have to take a rational view whether the surprise and disappointment is today or whether it will be a few months later. It can turn around. The disappointing guys can do better than the ones that are pleasing me, but that's the nature of the market, and therefore you remain invested and you find value. Safir, even though I may be earning my bread and butter through technicals and so many people here, but this is not a technical analysis space. So we are very open to hearing your vivid and detailed ideas. Should you feel like sharing them, go ahead. No, sir, it's very simple. If I find, like, if I come to the market, I don't come to the market with any bias. That is one thing I try to put in my mind, which is the fact that if the market does well, good. If the market does bad, then there will be scripts that will become attractive for me. Then my worries are not really to do with where the market levels are. It is more to do with where will I get the money from to buy what appeals to me. And if I'm able to solve that problem and I buy, I feel very content. There were a lot of good scripts that I did not have in my portfolio, which went up. There were some that I owned, some which I did not own, and in this market, I'm getting the opportunity to buy some companies that I like, which I may not have owned. And the rest, the history is, supportive. I do not think the way the world is reacting to immediate problems being resolved in the shortest period of time that we will be in a perennial problem for any reason. Shall I just ask a question, Sushil sir, if you allow? If Sharad is, if Safir is happy to take any questions, Sir, as long as you don't call me Sharad, I'm more than happy. Yes. अरे नहीं हो जाएगा. मेरे को मतलब bearish करण मत बनाओ. मतलब करण तूने ये किया तो कैसे किया, आखिर किया क्यों ऐसा? इसमें भी मैंने कुछ किया. अच्छा. अभी आपने सफीर को शरद बोल दिया, मतलब और इससे ज्यादा क्या करोगे? मैंने आपका नाम लिया, मैंने उनको तो नाम ही नहीं लिया. मैंने सर बोला. अच्छा ठीक है यार, मतलब देखो कितनी सनसनी फैल गई इस 12,000 वालों की. सर रिकॉर्डेड है सर, Karan ऐसे wants मत to करो ask सर. you a question and I am letting him pose the question. You are free to answer or not. It's up to you. Go ahead, Karan. Yeah. So sir, I just wanted to ask you this one thing, that once this portfolio starts going down in general, just a very generic question that I'm putting across. So once it starts going down, like basically the 3-4 year old portfolio also, stock specifically, if it starts going down and you have good levels that you bought the stocks on at, तो उसमें what do you consider, मतलब आप क्या करते हो? You just you average it out, and I can ask the same question to Sushil sir also, but then I know he will he will answer it differently. So, but so what do you do there? You average it out, or you just maybe just take out your cash and just shift it to some other uh, stocks or sectors. What do you do in general?
So first point is that I don't see. I'm a long-term fundamental investor, so I do not understand market levels when in the short term. And what I basically do is, one, I remain invested for always, and there is a reason which may apply to me, may not apply to you. I'm just trying to differentiate that I do have a constant source of income coming every month, and that constant sort of income, because of my profession, is not a small amount, and therefore I can do a meaningful SIP every month to begin with. Now, when I do SIP, I don't have a fixation in my mind, which would happen, for example, if I'm doing an SIP only in, say, an HDFC or an HDFC bank. I am absolutely flexible. It can be that I find opportunity in a small cap, mid cap, or large cap, depending upon whatever comes on my radar, because of the viability of that stock vis-a-vis the earnings and visibility, the reaction of the market. And if I like something, I just ask myself that can I afford to buy everything at one go? Irrespective of whether I can afford to buy it at one go, I never make the mistake of buying at one go, because the market can give me opportunities for whatever reasons. That is how behavioral science is, and therefore try to uh, I try to spread the purchase across at least two or three attempts. And those are not 3 day consecutive events, that may be over a period of time. Now, if the stock goes up, I actually feel encouraged rather than discouraged. I don't have a regret that I'm buying something on averaging up, because that means my generally what I'm buying is working and it is also rewarding me. On the other hand, if the stock goes down, then I ask myself that is it something wrong with the stock, or is it generally the temperament of the market? If I don't find anything wrong with the stock, then I continue in my path and I build up a portfolio. So that's the answer. Fantastic answer, Safir. Thank you, sir. Thank you. Noted. Noted. Let's go to Sugriv Meenaji. We are at 11:29 now. I hope we will wind up by 11:45. But if Rima, you wish to carry on, I put my phone on the mute so that I, being the host, I don't log out, so the space will not crash. You guys can carry on. But I want to stick to my discipline of waking up at 4:30 a.m. Doesn't matter if it is Saturday. So I'll need to excuse out myself at 11:45. I personally believe nobody should stay awake for too long. That's the ultimate destroyer of health, and without health, neither wealth can be made nor it can be सुशील भाई enjoyed. नमस्ते. So, namaste Sugriv ji. So, Rima, आप decide कर लो. Uh, I want to excuse out myself by 11:45. I feel everybody should do that, but I am not anybody's guardian. आप लोगों को carry on करना. I can put my phone on the mute and go to sleep. तो आप decide कर लो. मुझे रीमा आप DM कर देना. You want to carry on, and if so many others are there. But if all of us say good night, it's nice. बताइए सुग्रीव जी. So we will have two speakers maybe, or and maybe two more speakers, and then open house question answers, and everybody can vote. आप लोगों को carry on करना, and Rima wants to stay awake, so the space carries on. Otherwise we'll say good night at 11:45. Welcome Sugriv ji, please share your thoughts. मैं एक सवाल पूछना था आपसे छोटा सा. मैंने कुछ आज एक न्यूज देखा था, कुछ ये जो म्यूचुअल फंड में कुछ टैक्स प्रोविजंस में चेंज किया है, उसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या मार्केट पे? विल इट बूस्ट मार्केट बिकॉज इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके कारण? I personally do not believe such events of this nature and that are already known makes a long-term impact on the market. The real driver of markets is earnings. The real driver of markets is how the market is positioned. And बाकी की जो चीजें हैं वो सब साइड डिश है. But that's my view, and it's not necessarily true. Anybody else has any view on this can address Mr. Meena. Safir, what do you think of this question? No, sir, I feel that it is this, we are talking about two things here. One is the debt part that you're talking about, and one is STT. Now, STT really makes no difference to institutions, because institutions have a huge volume in the market. To me, as a retailer, it also makes no difference, because you're essentially talking about an impact on trading, and that impacts a lot of people who do 10 times trading in the same stocks, or 10 time rotation of Nifty in the same day, which are completely different. Anyways, are not going to impact the market, because they may move by just Nifty 20 points here and there. They may keep doing a lot of things, but I don't think that has an impact. Now, as far as the bond is also concerned, I don't think that see, there is on one side you can argue that there may be a flow out of bonds into, for example, bank fixed deposits. But then if the market starts rewarding banks for whatever reasons, if it does,
then the market will do well because the banks have a very large dominance in the market and in the sectorial weightages. And maybe people will move from pure debt funds into more equity related funds, or they'll start chasing dividend yields or fixed deposit, whatever they do. So it will over 1 or 2 days, it will not matter. It's just like Hindustan Aeronautics. It did not matter when it mattered when it was announced and it fell, and today people were putting in bids at lower prices, and at the end of the day, they didn't get any shares. So, okay, you're back. No, I was waiting for you. If you are back, then I'm not. Okay, I'm somewhat back. I'm here now. So, I hope that somewhat answers your question, Sugreevji. So, okay, let's hear from one or two more people. I think we have one more people who has not spoken, and then let's take a conclusion from everyone. I mean, I am awake. I am awake on UK time now, but I mean, I don't want to drag it on for too long. We तो all have भाई that. आप यूके टाइम पे हो, हम लोग तो इंडिया टाइम में, हम लोग देशी लोग हैं. तो I'm literally on. so let's have a concluding round then, if there are really no questions. I don't think there is. So, I think Safir already concluded it very well, but still, for making your spaces look nice and beautiful, you want to have a conclusive round, so let's do that. Sir, can I ask one question? Madam will decide that. I don't take decisions. Yes, ma'am. Decide करो. go ahead. वैसे request काफी है, but I don't think we can take all the requests tonight. Then it'll drag out till 1 or 2 a.m. We don't really want to do that. So, okay. No, if you Rima want to do that, I very well can mute my phone and go to sleep. I've Sharmao, up Sharmao nahi. If you many late night birds are here, that's fine. You decide. Okay, let me I'll tell you. Let's just do this for in the meanwhile. Okay. My Okay. hard stop is I'll get out by 11:45. उसके बाद वतन आपके हवाले साथियों. Okay. Okay, sir. Okay, go ahead. What were you asking? Yes, thank you for giving me this opportunity. मेरा शॉर्ट क्वेश्चन है सर. मेरा क्वेश्चन ये है कि नैस्डैक और निफ्टी आईटी में जो डाइवर्जेंस दिख रहा है अभी, क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि निफ्टी आईटी प्राइस बॉटम तो हो ही चुका है, बट टाइम बॉटम भी उसके करीब है? दैट्स माय शॉर्ट क्वेश्चन. थैंक यू. ये क्वेश्चन समझने के लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, और समय का अभाव है, इसलिए मैं अनुमान का सहारा ले सकता हूं. ओंकार जी. जी सर. टू रिपीट, यू सेड दोनों के बीच में डाइवर्जेंस है, और आप ये नतीजा निकाल रहे हो कि इंडियन आईटी का प्राइस बॉटम हो गया, टाइम बॉटम बाकी है. इज दैट व्हाट यू सेड? यस सर, यस. तो देखिए, आपको शायद असंतोष होगा मेरे उत्तर से. जी. थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, nobody can know the future completely. आज जो तुक्का लगाया, 4 दिन बाद नया पैटर्न, नया भाव, नई खबर से ध्यान चेंज हो सकता है. तो इस वक्त तक का मेरा जो तुक्का, अनुमान, फोरकास्ट, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे यूज कर लीजिए. नैस्डैक विल मेक वन मोर लोअर लो. अभी तक का जो लोएस्ट प्राइस आया, उससे नीचे का एक लो मारने का नैस्डैक पे पैटर्न है. एंड ऑफ कोर्स इंडियन आईटी कैन नॉट ट्रेड लाइक नैस्डैक. मोस्ट ऑफ द इंडियन आईटी स्टॉक्स आर मजदूरी करने वाली कंपनियां हैं. नैस्डैक के ऊपर जो है प्रोडक्ट वाली कंपनियां हैं, या वो फॉर्च्यून क्रिएटिंग कंपनियां हैं. टेस्ला इज अ फॉर्च्यून क्रिएटर और अ फॉर्च्यून डिस्ट्रॉयर. फ्यूचर विल ओनली टेल यू. The beta of Nasdaq stocks, the largest of the Nasdaq stocks, the beta is too high right now. The trading beta I'm talking about. I'm not talking the fundamental beta. So Meta that went from 90 to 210, even if it loses half of it, it will create a huge pressure on Nasdaq. Or if an Apple loses half of what it gained, it will create a huge pressure. Tesla may not go down to a new low at all. उसका हो गया शायद. So Nasdaq stocks are trading very differently, and even if S&P and Nasdaq make a lower low, it doesn't mean India has to fall in the same percentage as them. India has so far also not fallen in the same percentage as the US stock market.
एंड शायद ये लोगों ने कहीं ना ऐसी पागल वाली एक चार्ट देख ली है कि नैस्डैक वेंट क्लोज टू दैट 12,000 एरिया ऑन निफ्टी, तो नैस्डैक गई है तो निफ्टी को भी आना पड़ेगा भाई। इंडिया का प्रीमियम चालू है एंड फॉर वेरी गुड एंड वैलिड रीजंस। लेट मी नॉट साउंड लाइक ए मोदी भक्त और ए राष्ट्र भक्त और ए भारत माता का लाल, that so many people are doing. India has valid investment premium, and due to that, even Nifty IT may form one more lower low, but it may not go down as hard as Nasdaq can still go down, purely from the school of chart reading. अब उसको fundamentals में fit करने के लिए time कम है, वो that is left as an exercise to those who care to do it, and I don't think it is necessary to make a fundamental justification. वो अगर अपने आप फंडामेंटल समझ में आए तो वो फंडामेंटल जस्टिफिकेशन किया तो कोई मतलब नहीं है. So I don't know whether I understood your question fully or I've answered it fully, but that's what I could comment. Some mumbo jumbo from me. I hope that's okay. Yes, sir. Yes. Thank you. मैं एक्चुअली देखो बुरा नहीं मानना, ये रीत रिवाज में पड़ गए हो आप. 11:45 के भी पहले स्पेस तो ऑलरेडी मोमेंटम टूट चुका है, आप खींच रहे हो, आपकी मर्जी, खींच लो. No, I think we can end it as well because honestly, I'm a bit tired. Had a very long day, so हाँ, मतलब ये समाज के लिए जीना, रीत रिवाजों के लिए जीना, ये क्या मतलब है? We should do a conversation till the time it's enjoyable or productive. When it starts getting formal, जैसे वो टेलीफोन पे आंटी लोग करती है, और बताओ और बोलो, तब ये स्पेस वहां तक चला गया है. So is it okay guys, we bid a good night and we don't have to wait for 11:45? so I think let's hear one more lines from Aditya and Karan. Okay. They are my good friends and they have been us with since the beginning. So of course I'll Since the have beginning of time, no since the beginning of this space since here. your birth on Twitter. Since this space, but no, they have been good friends of mine since quite some time. Chalo, I like this, appreciate. Friends have to be respected. So And go ahead Aditya and Karan. and once again, I'm also glad that Safir sir could join us here today. I've heard it in other spaces, but I have not, देख लो रीमा, मैंने आपको बोला था, if you get active in spaces, you are a great host and some of the finest names will join your spaces. So you should carry on with more spaces. You need not wait only for me. They are Sir, much better guys than me. work also, so it is a very time, it's So a lot so of while Rima did not choose to offer me the opportunity of one line each, so I'll speak 3 lines before Aditya and Karan conclude. I spotted Rima on Twitter, okay? And don't mind Rima, you are indeed a bright kid. I'm not calling you a kid, I'm calling you a bright kid. You have lots of years ahead of you, a very smart person, great conversationalist, full of information and understanding on as many diverse topics as I would have ever liked to know. So guys, do follow her, and she organizes some amazing spaces. Whenever I notice her as a co-host or a host in any space, I feel very secure कि वो space के अंदर हमें गंद नहीं मचने देगी, on one hand, and she is going to ensure that the space actually carries on into a certain direction. Her spaces are never a ramble. So happy to always be in any spaces of yours, Rima, and आप लोगों को भी फायदा होगा उसकी spaces में जाया करो. Okay, Rima, over to your friends for the conclusion. that is, I'm so flattered that's a lot actually. But thank you for your kind words. Rima, I'll give you the real flattery when I start imitating you. So, आप regularly spaces करो, then the infectiousness will grow to such a point that I'll start imitating you in some spaces. Okay, guys, I'll speak no more. Aditya, Karan, and hopefully Safir will round it off and will say a good night. So Aditya, ending remarks. Sure. So I think just to conclude, I would say that barring a black swan event, I don't think Nifty going to 12,000 is a possibility. Of course, probability is there, but it's a black swan event. I also feel that looking at most people on the space should be investors. There are around 7 crore unique demat accounts in India, 1 crore are active traders, and 6 crore are investors. So the probability is that 1 over 7 people in the space are traders, 6 by 7 are investors. As investors, we should not be too much focused on what index is doing. We should be much more focused on our individual stocks. If our businesses keep growing, I think the money does compound well. That's the premise of fundamental investing. Invest in good businesses where profits are growing. If profits continue to grow, stock prices will grow because in the long run, earnings are a driver of stock prices.
I feel that right now corporate situation in India is very good. I am a pure special situation investor. In terms of special situations, trust me, the number of takeovers happening in the market, the number of preferential allotments happening, rights issues happening are off the chart. A lot of companies are expanding capacities, getting huge orders. So a lot of special situations, takeovers, preferentials, and large orders, capacity expansions are happening in the Indian market. If you study such businesses where these events are happening, right, that is really powerful information. And that, trust me, index will not even matter because some of your stocks will be 10x. So many takeovers are happening. Invest in smart promoters. Ultimately, companies are run by people. Invest in smart people. If the person running the company is smart, if the entrepreneur is smart, they will make money for you. Invest in smart people. Jeff Bezos has made tons and tons of money for his investors, right? Dhirubhai Ambani made tons and tons of money for his investors. So invest in smart entrepreneurs. So many smart entrepreneurs are there in the Indian market, but read about those entrepreneurs, back them, and trust me, money will be made. So that's how long-term investing works. I think one question which was asked, do people average down? I strongly feel that people should not be averaging down. Pyramiding up is the way to go. If your stocks are going down, they are mostly going down because of a reason. So don't average down much unless you understand the business fundamentals really well. In that case, you can average down, but preferably averaging down is normally a bad thing. Averaging up is a good thing. So that was the question that was asked. Do check out special situations as well in case you understand them. A lot of them are happening right now, and that's where a lot of the money is. So all in all, I think barring a black swan event, very low chance of Nifty going to 12,000. Long-term investing will work. Find good stocks, and I'm sure the portfolio will grow. That's about it from my side. Thank you, Aditya, for staying with us and rounding up very well. Thank you for that. Okay, Karan, if you're here, would you like to say something before we close? Will just add my two bits to it, Prima. I definitely respect what Aditya said, investment perspective. So I'll just conclude by saying that on the downside, yes, everyone is bearish right now. It's showing weakness, and everyone knows that. Everyone knows the levels. So let's just get done with it. Let's get done with it, and let's once and for all, because we've been in a range since a while now. We've been in a range since a while. Trading perspective, short term trading, swing trading, positional trading. It's been a while. It's been 3 months now that we've been in a range, in a very narrow range. So let's just get done with it once and for all. And I feel the moment we experience some short covering happening globally from the FIIs or whatever, I think it's going to be a big rally. It's going to be a big rally, but let's just get done once and for all on the downside. So yeah, I feel that's going to be more comfortable, like Sushil sir said. एक बार आ जाए नीचे, उसके बाद ऊपर तो जाएंगे तो बहुत ऊपर जाएंगे. So let's just get done once and for all. That's my take on it. Srima, let me have the honors of inviting Safi to do the final word, so to say, the round off. Yes, sure. That's what I was. He's going to be, as usual, the showstopper. So you're lucky. He's your showstopper today. Safir, over to you now. Please round अरे off सर so ऐसे that we नहीं all say करो. good You night. you you your wisdom is very much welcome. I'm just came to listen to all of you, not to speak. But anyway, see, Karan, the point is that in every market we are bullish on something and we are bearish on something, and that is the nature of human behavior. Sometimes we are right and sometimes we are wrong, and when we are wrong, we know why we are wrong because there are factors at play, and when we are right, sometimes we are right because we are right, and sometimes we are right also because we are lucky and the market turns around. But that is why it is, because the market is so unpredictable, we remain invested because we do know that there is going to be a turnaround. Something in our portfolio will surprise as opposed to something else. Now, for example, I may not be bullish on IT at this point of time, and yet I may have had, and to a non-believer it will not matter, but it's a part of my Twitter record that I had written about 3 IT companies only, and all the three have hit 52-week highs now. So that is how the nature of the market is. I was negative on pharma. Today I'm not negative on pharma. I feel the pharma correction has been done. And while I cannot comment whether it will be a time correction or something, I don't feel that the pharma sector leaves much room for downside simply because history is supporting it. And it's not as if the sector is a disruptive sector. It's been an evergreen sector and it will lie. And if you're not sure about what you're buying, you will probably buy, one or two or three of the top companies, whatever comes to your understanding. More than anything, I'm not even worried about what is going to happen on Monday, Tuesday, Wednesday. I don't have a worry feeling in my stomach. I feel that I'm going to be excited about opportunities if I can find them.
And if I can't, then I'm already invested enough to remain. That's good enough. Even that will go up. So that's my just concluding remarks. That is, keep it as simple as you want. Absolutely, sir. Well put. Well put. Yeah. Thank you so much, Safirji, for joining and giving us your time. I think a lot of us have gained from it. And Sushilji, thank you for hosting. You've not hosted since so long, but we do like listening to you. I think because even so late, a lot of people are hearing. So See, Rima, I am a very practical Marwadi. When I notice that person better than me is doing a lot of good spaces, so if you are going and doing a lot of good spaces, I don't need to consume my time in doing them. You're doing a better job than me. When I find time, I'll pop into your spaces. So thanks for the compliment, but it requires work. You have that stamina, I don't. no, it requires work. It requires work and time as well, and time Yes. is most precious. तो मेरे को लपेटे में प्लीज मत लीजिए. You're doing a great job. Keep doing it. Sir, I thought you were more Bengali than Marwari. चलो वो अलग बात है. Yes, okay, let's end now. So thank you, Safir, for your wisdom. Aditya, very, very precious words you said. Karan, you were very insightful. And I'll give myself a backhanded compliment. I tried being as colorful as the 12,000 gang, but look, I still need to do a lot more work. They are very colorful. Good night, all. Thanks for coming in. Thank you, sir. Thank you so much for having us. Good night. And Rima, I'm not going to repeat every good thing I said about you. I've already said a lot. Just keep it up. Good night.